वंदे मातरम। आवाज साउंड बहुत कम है भैया। आवाज कम है। बहुत कम है। वंदे मातरम। अब कैसी अब आवाज सही है? है। अब सही है। ठीक है। वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 15 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी भैया। सभी को अपना अपना चश्मा उतार लें। आंखें बंद। पीठ गर्दन सीधी। चेहरे पे मुस्कान अपने अपने ठाकुर जी का ध्यान करते हुए लंबी गहरी सांस के साथ उनका उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को अपने अपने हाथों पर रख करेंगे। आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। वंदे मातरम राजी राजी सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शशामलां मातरम्। वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुसीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे धृत खर कर वाले अबला কেন মা এত বলে বাহুবলে ধারিণীম নমামি তারিণীম রিপুদল वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। तुम्ही वेदा तुम्ही तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नामिकाम् अनामतुलाम् सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वंदे मातरम उद्घोष के लिए सभी को अपना माइक अनम्यूट कर लें।
माइक अनम्यूट कर ले सभी कोई। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। सभी को वंदे वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और सभी आप अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें, क्योंकि अब आपके नाम के साथ जान पहचान की जाएगी चेहरे के संग। और जिनका नाम लिया जाएगा वो अपने माइक को खोल के वंदे मातरम बोलेंगे, ताकि डिस्प्ले पे आप ही नजर आओ। तेरी, ये नहीं सुधरेंगे भाई, ये नहीं सुधरेंगे। मैं सबके माइक बंद ही कर देता हूँ। जिनका नाम लिया जाएगा वो अपने, जिनका वीडियो ऑन होगा उन्हीं का नाम लिया जाएगा और उनके माइक को खोलने की परमिशन। और आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने वंदे मातरम बोला तो आपकी शक्ल वहां नजर आ रही है। ठीक है, तो परिचय सोशल मीडिया पे भी होनी चाहिए आप सभी के बारे में। तो जिनका जिनका नाम आ रहा है, सबसे पहले दिख रही है मुझे नीतू महेश्वरी दीदी सिलीगुड़ी से। वंदे मातरम भैया। नीना जैन दीदी पटियाला। वंदे मातरम भैया। किरण जैन दीदी पानीपत। किरण जैन दीदी पानीपत। वंदे मातरम सभी को। वर्षा दीदी राजस्थान जयपुर। वंदे मातरम आप सभी को। डाली बीवी कोलकाता। वंदे मातरम सबको। हेमंत भाई पटना। माइक अपना बंद करते जाइए साथ के साथ। वंदे मातरम। वर्षा दीदी भरतपुर। अभी भरतपुर में है, ऐसे दिल्ली में है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। स्वाति अग्रवाल दीदी सिल्लीगुड़ी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। मीनू मिश्रा दीदी कानपुर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। सरोज दीक्षित दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। नवनीता लाडवा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। रीना नवलानी दीदी उदयपुर। जल्दी पहुंचो नहीं तो अब्सेंट लग जाएगी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। सुनीता शर्मा दीदी भीलवाड़ा राजस्थान। वंदे मातरम सभी को। संतोष तलवर माता जी नारायणा। जय हिंद। वंदे मातरम सभी को। महक खान बहन पानीपत। वंदे मातरम सभी को। वैशाली मोरे दीदी मध्य प्रदेश। वंदे मातरम भैया सब। नीता सालवा दीदी मुंबई। वंदे मातरम सभी को। कुसुम गुप्ता दीदी दिल्ली। वंदे मातरम सभी को। पिंकी बहन आगरा। वंदे मातरम सभी को। ओम प्रकाश भाई सासाराम। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। प्रमीला कंबोज दीदी करनाल। वंदे मातरम सभी को। सरिता बहन अजमेर। सरिता बहन अजमेर, माइक खोल के बोलो। वंदे मातरम सभी को। लगता है नाश्ता नहीं मिला। प्रभाती लाल चाचा जी। प्रभाती वंदे लाल मातरम सभी को। सुमन पाल बहन मेरठ। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। सरोज दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। चलिए, जिन जिन के चेहरे दिख रहे थे उनके रूबरू हो गए। एक सरोज दीदी हो गई। और चल तो आज की कक्षा की शुरुआत के लिए सबसे पहले ज्ञान की पुड़िया, उसके बाद खुशी की पुड़िया। तो आज एक बहुत बड़ी खुशी है, खुशी का दिन है। तो ज्ञान की पुड़िया के लिए संतोष माता जी, एक मिनट, माता जी कहाँ गई? माता जी हैंड रेस करना ताकि जल्दी से ढूंढ लो।
चलिए, संतोष माता जी माइक अनम्यूट कर लें। जी भाई जी, धन्यवाद। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारा जो इंसान की प्रकृति जो भगवान ने बनाई है, तो उसमें कुछ स्टोरेज होती है, हम स्टोर करते हैं। और हमारे दिमाग में जो कुछ भी स्टोर होता है वो चित्रों के माध्यम से होता है। अगर हमें चित्रों के माध्यम से कुछ बताया जाए तो जल्दी स्टोर होता है, अगर हम सिर्फ सुनते हैं और तो वो जल्दी से स्टोर नहीं होता है। तो आज फिर चित्रों के माध्यम से हम अपने ज्ञान की पुड़िया आप लोगों के सामने देंगे। और आज का जो चित्र आप बनाएंगे पेंसिल और इरेजर का बनाएंगे, पेंसिल के साथ रबड़। तो पेंसिल और रबड़ की जो दोस्ती है वो दो प्यारे प्यारे दोस्तों की तरह है। और जो है दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और पेंसिल जो है एक दिन रबड़ को सॉरी बोल देती है, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स है। बेस्ट फ्रेंड्स में सॉरी और थैंक यू चलता नहीं है। जनरली कहा यही जाता है कि जो खास यार हैं, जब तक कुछ एक आधा हल्का फुल्का गाली का शब्द यूज करके अपनी बात ना कहें तो उनको अपनापन लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो सॉरी और थैंक यू का यहाँ पे रिवाज नहीं है। तो पेंसिल और रबर में भी वही दोस्ती है। तो उसको ऑफेंडेड फील हुआ, अच्छा नहीं लगा रबर को। तो उन्होंने कहा कि आपने सॉरी क्यों कहा? तो पेंसिल ने कहा कि जब भी मैं लिखती हूँ और मैं गलत लिख देती हूँ तो गलती तो मैं करती हूँ, लेकिन घिसता कौन है? घिसा कौन जाता है? तुम घिसी जाती हो। पब्लिक तुम्हें घिसती है, तुम्हें रगड़ना शुरू करती है। गलती मेरी है, मुझे कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन रगड़ता तुम्हें है, घिसता तुम्हें है। इसीलिए मैंने आपको जो है सॉरी कहा था। तो कभी तुम किसी साइड से कम हो जाती हो और कभी किसी साइड से कम हो जाती हो। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि जब तुम मेरे साथ रहती ही नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ। तो पेंसिल बोलती कोई बात नहीं, कई बार तो गलती होती है, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जब दूसरा बताता है तो मुझे पता लग जाता है कि मेरे से गलती हो गई है। मुझे नहीं पता लगता है, लेकिन जब दूसरा बताता है पता लगता है और फिर घिसते तुम फिर से तुम्हें है। तो रबड़ बोलती है भगवान ने मुझे बनाया ही इसलिए है कि तू गलती कर और मैं मिटाऊं। तेरे को याद तो रहे कि मेरी गलतियों को मिटाने वाला कोई था। तो अब हम इसको जोड़ते हैं अपनी जिंदगी के साथ। तो हमारी जिंदगी है एक पेंसिल और हमारे माता पिता हैं रबर। तो सबसे पहले गलती मिटाने वाला दुनिया में अगर कोई है वो हमारे भाई बहन दोस्त रिश्तेदार नाते कोई नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ रबर की तरह हमारे माता पिता होते हैं, जो कि हमारी हर गलतियों को इतना मिटाते हैं, इतना मिटाते हैं। और जब तक और उम्मीद क्या रहती है उनको? सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है कि एक दिन मेरी पेंसिल ऐसा लिखेगी कि पब्लिक उसे देखकर ताली बजाएगी, वो सफलताओं को चूमेगा, जो सफलता की सीमाएं हैं उनको भी पार कर जाएगा। सिर्फ इसी एक उम्मीद में माँ बाप गलती पर गलती पर गलती जो है माफ किए जाते हैं और अपने आप को घिसते जाते हैं रबड़ की तरह, और उफ नहीं करते हैं, चाहे उनके जीवन में कितने भी संघर्ष आए, कितनी भी परेशानियां आए। लेकिन सिर्फ उनके मन में एक ही इच्छा है कि मेरा बच्चा जो है वो ऊंची से ऊंचा मुकाम हासिल करे। तो सबकी लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जब ये रबड़ रूपी जो माता पिता हैं वो आपके साथ नहीं रहेंगे। और जब वो रहते हैं तो तुम्हारी गलतियों को मिटाते रहते हैं, और वो भी इस आस में मिटाते हैं कि तुम एक दिन ऐसा लिखोगे कि पब्लिक जो है तुम्हें तालियां बजाएगी, तुम्हें सिर पे बैठाएगी, और तुम देश दुनिया में उनका नाम रोशन करोगे, अपना नाम रोशन करोगे। तो इसीलिए अपने माता पिता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लें। मतलब कि वो कर रहे हैं ऐसा है, सभी के माता पिता तो करते हैं, अगर आपने किया तो क्या किया, कोई बड़ी बात थोड़ा की। लेकिन देखिए उन्होंने कितनी कितनी परेशानियां सहन करके जिस मुकाम पर आप बैठे हैं उसमें उनका कितना बड़ा सहयोग है, वो शायद उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और अगर उतना सहयोग उनकी तरफ से ना मिला होता तो आप वहां ना खड़े होते जहां आप खड़े हैं।
और दुनिया आपको सलामी ठोक रही है, दुनिया आपको इज्जत दे रही है। और जिसको आप सफलता कह रहे हैं, चाहे आप विदेश में हैं, चाहे अपने देश में या कहीं भी हैं, सफलता की कोई भी ऊंचाई छू रहे हैं, मत भूलिए कि इसमें आपके माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। रबर की तरह वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं, अपनी आशाओं को, आकांक्षाओं को, अपने सपनों को, सबको अपने आपके साथ जोड़ देते हैं, आपकी उम्मीदों के साथ, आपके सपनों के साथ जोड़ लेते हैं और अपने सपनों को कहीं दबा लेते हैं। वो इसलिए कि आपके सपने किसी तरह से पूरे किए जाएं। तो अपने माता पिता की जो है आप रिस्पेक्ट करें, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें उनको, कि सभी ने किया है, आपने किया तो कौन सा एहसान किया, ये शब्द उनके कानों में ना जाए कभी। ये ध्यान रखिएगा कि ये नौबत ना आए। ये सेंटेंस इतना बड़ा है और इतना गहरा घाव देता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपकी एक लाइन उनको कितना बड़ा घाव देती है, जिससे वो उबरने के लिए सारी जिंदगी भी अगर लगा दें तो भी कम है। आप बाहर जाकर कितनी ऊंचाइयां छूते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जब उनका अंतिम समय हो, आप किसी दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोशिश कीजिए आप उन दिनों में उनके साथ रहें जब वो बीमारी की अवस्था में हैं, उनको आपकी जरूरत है सहारे के लिए। देखिए दुनिया भी है, डॉक्टर भी है, नर्सेज भी रखी जा सकती हैं, लेकिन आपका समय केवल अगर आप आधा घंटा दुकान कर रहे हैं, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरह की कर रहे हैं, आप रात 10 बजे भी आते हैं, तो सिर्फ उनको कुछ नहीं चाहिए, आपसे पैसे की भी उम्मीद नहीं है, उन्हें किसी भी चीज की सुख सुविधा, भौतिक सुविधा की उम्मीद नहीं है। सिर्फ उनको एक ही उम्मीद है, एक ही इच्छा है, आपका समय। आप उनको थोड़ा सा समय दें। सिर्फ मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि बुजुर्गों के साथ बैठना सीखिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। जी धन्यवाद भाई जी। बहुत सुंदर ज्ञान की पुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और अब चलते हैं स्वास्थ्य रक्षक बनने बनाए की कक्षा में। बड़े दिनों बाद आज आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। कहते ना कि शायद कईयों की तो अपनी वो पुरानी यादें ताजा हो जाएगी अभी। तो आज के उस अनुभव के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हम सभी की प्यारी सी छोटी सी बहनिया स्वाति अग्रवाल, सिलीगुड़ी। वंदे मातरम। जी भैया वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम, राधे राधे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। अभी ठीक है भैया? जी जी वंदे। कैमरा, बैक कैमरा हो गया, एक फ्रंट मिनट कैमरा। भैया। हाँ हाँ, एक मिनट भैया, ये एक सेकंड। जी अभी ठीक है भैया? हाँ जी हाँ जी। जी वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम, राधे राधे। जी भैया आज बिल्कुल सुबह मेरी आपसे बात भी हुई और मैं मतलब यूँ तो मैंने कई चीजें आपके सानिध्य में बनाई हैं और कई चीजों में मुझे कुछ नहीं भी समझ आता तो मैं ग्रुप में भी मैसेज कर लेती हूँ भैया, जुड़ी हुई हूँ मैं, नीतू जी को मैसेज कर लेती हूँ, मीरा मित्तल जी से बातें हो जाती हैं, किसी किसी से, सभी से बातें होती रहती हैं भैया। और सभी बिल्कुल सभी से जो ज्ञान मिलता है तो कुछ ना कुछ नोट डाउन भी करती हूँ, डायरी बना रखी है मैंने, लिखती हूँ मैं उसमें, क्योंकि फोन ऐसी चीज है भैया कभी भी धोखा दे जाएगा, तो इसीलिए लिखती भी हूँ कुछ चीजें। और सच बता रही हूँ भैया, आज मतलब इतनी खुशी हो रही है कि यूँ तो बहुत सारी चीजें अभी तक बनाई हैं, मतलब मैं जिस दिन से जुड़ी थी मुझे ये लगता है, मुझे ये नहीं पता था कि मतलब ये चीजें बनानी होती हैं और हम बना सकते हैं खासकर भैया। और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं, पर आज भैया ये है कि कल मैं रात को बहुत देर तक जगी थी, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ किस लिए। छत से वो पाटे लेके आना।
और मेरा भैया स्वास्थ्य समृद्ध परिवार के साथ में साल भर भी नहीं हुआ है भैया, बहुत कम वक्त हुआ है यूं कहें तो, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे पथरी हुई थी, उसके बाद मैं यहाँ जुड़ी। और बिल्कुल मुझे आज ये लगता है भैया कि अगर मैं पहले जुड़ी होती, और उस वक्त भी मेरी नीतू से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा था मुझे कि अरे थोड़ी दिन पहले जुड़ी होती तो शायद ऑपरेशन से बच जाती। तो बिल्कुल शायद नहीं भैया, पूरी तरह से बच जाती, खर्च भी नहीं लगता, और शरीर में एक बोलते हैं कि ऑपरेशन कभी भी मैंने करवाया ही नहीं था, बच्चे भी नॉर्मल हुए मुझे, तो वो भी शायद मुझे नहीं कराना पड़ता, मुझे ये भरोसा है बिल्कुल अब तो। और एलोपैथिक दवाइयाँ तो मेरे यहाँ भैया मैं रखती ही नहीं हूँ, मैंने हटा दी हैं। बहुत सारी चीजें हैं भैया ऐसी, और बहुत अनुभव भी मैं हमेशा देती हूँ, पर आज तो सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये तो मैंने मुझे, मैं बताती हूँ भैया, मुझे चाय बनानी नहीं आती थी, मैं घर में डांट खाती थी, और घर पे सब कहते ससुराल जाएगी तब पता चलेगा कि पापड़ जो होते हैं ना भैया, वो चिमटे से सेकती थी पलट के, कि उंगलियों में गर्म लगता था। तो सब कहते थे बोला फूल कुमारी है, ससुराल जाएगी तब अकल ठिकाने आएगी। तो बिल्कुल भैया, अकल तो ठिकाने आई है। और बड़ी बात ये कि जिसे चाय बनानी नहीं आती थी, जिसे एक मैगी बनानी नहीं आती थी, और कभी मैंने मतलब एक होता है ना, मुझे पता ही नहीं होता था कि मम्मी अगर कहते थे ना रोटी बना लो, मुझे एक किस्सा याद है भैया, मैं रोटी को इंडिया का मैप बना देती थी, भारत का नक्शा, उसके ऊपर टिफिन का गोल ढक्कन रखती थी, उसको काटती थी, फिर बताती थी अच्छा ये देखो ये रोटी गोल है, मैंने बेली है। तो घर वालों को ये समझ आ जाता था कि ये इसने बेली नहीं है, टिफिन का ढक्कन रखा है स्टील का, उससे गोल काटी है, वरना ये भारत का नक्शा बनाती है। तो जो लड़की जिसे भैया सच में कुछ नहीं आता था, मतलब मैं और सच बता रही हूँ, पीसने की अगर मैं बात करूं, मतलब मेहनत अगर मैं बात करूं, तो मुझे अगर कुछ कहा जाए ना, कोई और अगर कहे तो मैं यही कहूंगी मुझसे मेहनत नहीं होगी, मुझे मिक्सी वाली चीजें दे दो, मैं मिक्सी में डाल के पीस लूंगी, ये मेरी भावना थी भैया। तो लेकिन ये ना कल कल खत्म हो गई भैया, कल खत्म हो गई, क्योंकि मैं सिलबट्टा मैंने कभी हाथ में नहीं लिया भैया, सिलबट्टा मैंने बहुत पहले लिया था, जब मैं उत्तराखंड गई थी एक बार भैया, बहुत सालों की बात है वो। और उस वक्त क्यों लिया था मैं बताती हूँ, वहां पे भैया एक चटनी बनती है, एक तरह का चटनी नहीं, उसे नमक कह सकते हैं, उसे पीसी नूर बोलते हैं, वो उत्तराखंड का बहुत फेमस नमक है भैया, पीसी नूर, वो सिलबट्टे पे बनते हैं। तो वो मुझे बहुत पसंद था, मैंने खाया किसी के घर में, तो वो मैंने बहुत बरसों पहले बनाया था एक बार, एक ही बार, दोबारा मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि सिलबट्टे में पीसने में हाथों की मशक्कत होती थी, मैंने कहा ये भाई मेरे बस का नहीं है। अब कल रात को भैया, मैं कल सुबह तो मैं शैम्पू में लगी, मैंने पूरे दिन सुबह से जब से उठी थी, रविवार का दिन था, मैं अभी भैया रविवार को सच बता रही हूँ, घूमने कहीं भी नहीं जाती, पहले होता था मैं नीचे उतर जाती थी, मेरा मन नहीं लगता था घर में, अब तो भावना ही नहीं कि भैया मेरा घर में मन नहीं लगता, क्योंकि कुछ ना कुछ काम नजर आ जाता है, मुझे नहीं आता तो मैं ढूंढ लाती हूँ। और बिल्कुल कल भी मैंने यही किया, मुझे हालांकि मेरे बेटे ने भी बोला मम्मी मेला लगा हुआ है घुमा लो, मैंने कहा नहीं बहुत भीड़ है बाद में चलेंगे। तो उसके पीछे कारण ये नहीं था कि भीड़ है बाद में चलेंगे, उसके पीछे मेरा मन नहीं था नीचे जाने का भैया। सुबह तो मैंने शैम्पू में लगी, मैं जड़ी बूटियां उसकी कुटी मैंने भिगा के रखी, मैं आपको दिखाती हूँ भैया। और उसके बाद भैया मैंने ये देखिए, ये है सभी को दिख रहा होगा, ये तुलसी के पत्ते हैं, ये बगान से मैंने भैया बहुत सारे मैंने खोज खाज के, मैंने कहा घर में भी है, पर मैंने घर वाले पौधे में मैं दिया जलाती हूँ, तो मैंने उसे हाथ में नहीं लगाई भैया, और रविवार का दिन भी था, तो मैं ढूंढ ढांड के, क्योंकि मैं चली जाती हूँ भैया टोटो लेके, तो कभी कुछ लेके पहुंच जाती हूँ जगहों पर। ये मतलब ये तो कुछ भी नहीं है भैया, एक थैला और है, एक थैला और है, और कुछ तो मैंने पीसे भैया रात को बैठ के। और ये श्री रामवटी कल मैंने 5 घंटे लगातार, गोल मिर्च बराबर मात्रा में, तुलसी के पत्ते और बराबर मात्रा में, जितने तुलसी के पत्ते थे उतनी गोल मिर्च ली भैया, और लगातार पीसा बैठ के, रात को दिन में भी पीसा, बहुत पीसा भैया। और करके मैंने, मुझे लगा था पानी मैंने नहीं डाला भैया उसमें, थोड़ा भी नहीं डाला, श्री रामवटी बना के तैयार की, जो कि मुझे पीसना नहीं आता था। तो मेरे पति परमेश्वर ने मुझे कहते ये हो तो जाएगा ना 5 घंटे का काम आपसे। तो मैं बोली ये बात मुझे मत कहो, क्योंकि मुझे नहीं भी होगा तो गोविंद भैया तो करवा देंगे। मैंने उनके सानिध्य में इतना कुछ किया है, तो सिलबट्टा चलाना आज तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि ये तो मुझे बनाना है, अब चाहे जैसे पूरी रात लग जाओ इसमें। तो भैया शुरू में मैं पीस नहीं पा रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे वो चलाना नहीं आ रहा था, मैं जैसे तैसे उसको बस मैंने कहा ये पिस जाना चाहिए। फिर मेरे पति परमेश्वर
उनको आता था भैया, आश्चर्य की बात है। और वो कभी भी ये चीजें नहीं करते, कभी भी नहीं करते। अगर मैं उन्हें कह दूं तो कहेंगे और कोई काम नहीं है क्या मेरे पास। लेकिन कल उनको क्या मन में आया, कहते हटो आप, मैं सिखाता हूँ आपको। मैंने कहा अच्छा आपको भी आता है, देखे जरा। तो भैया शुरू में उन्होंने मुझे थोड़ा पीसना सिखाया, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे कर दे दो कोशिश, तो मैं सीखूंगी। और भैया उसके बाद मैंने ही सारा पीसा है अकेले। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा एक थैला और है, ये बगान से लेके आई थी भैया मैं, बहुत सारे बहुत सारे। और मैं यही नहीं भैया, नीम के पत्ते और वो क्या बोलते भैया, सहजन के पत्ते, उसको सुखाने के लिए रखा है, क्योंकि उसको पीस के भैया उसका पाउडर बना के रखेंगे। ये आप देख सकते हैं ना, कितनी सारी तुलसी, मतलब मुझे इतनी खुशी हो गई भैया, जैसा लग रहा है क्या मिल गया, क्योंकि तुलसी तो सभी चीज की औषधि है। और श्री राम बटी तो मतलब इतनी खुशी हो रही है भैया। मैंने अभी एक गोली भी नहीं खाई है, क्योंकि मैंने कान्हा जी के पास रखी है, मेरी आदत है, मैं पहले उनके पास रखती हूँ। और आज एक डब्बी और अलग कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ सिलीगुड़ी में अभी नया नया श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो मैं वहाँ सदस्यों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं पुजारी जी को दे के आऊंगी। और साथ ही ये श्री राम बटी का मेरा ये उद्देश्य रहेगा भैया, मैं हमेशा कुछ थोड़ा सा नया सोचती रहती हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि ठीक है, प्रसाद तो हर मंदिर में मिलता है, तो जितना मुझसे हो पाएगा ये चीज वहां पे मैंने कुछ लेडीज लोगों से, जो मेंबर्स की वाइफ है, उन लोगों से बात की है भैया, जो धर्म पत्नियां हैं उनकी, और काफी लोगों से और भी बात की है। तो जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, मैंने ऐसा सोचा है भैया कि किसी शुभ अवसर पे, रामनवमी हो या कुछ भी हो, तो उस दिन वहां पे इसका आयोजन मैं ही करवाऊंगी, कि मतलब श्री राम बटी सभी को बनाना सिखाएंगे। और सिलबट्टा रही, सिलबट्टे के बाद भैया सभी के घरों में होता है, सब लेके आएंगे, और नहीं रहेगा तो भैया वो भी हम अरेंज करवा देंगे। तो ये तो पहला भैया। और दूसरा, मैंने मंदिर में भी इस चीज के लिए मैंने अलग रखा है देने के लिए, और सिर्फ आज के लिए नहीं, पर मैं हमेशा, मतलब ये चीज मैंने उनसे बात की है कि ये चीज एक नई चीज है इस औषधि के बारे में भैया। जब श्री राम मंदिर है, श्री राम बटी है, कहीं ना कहीं राम जी का आशीर्वाद उसमें है, और बिल्कुल है भैया, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने अभी तक खाई नहीं है एक भी गोली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो अनुभव है ना भैया, बनाते वक्त जो आभास हुआ ना, मैंने भजन चला दिया था, मुझे भजनों का ऐसे में बहुत शौक रहता है, आप सभी जानते हैं, मैं गाती भी हूँ और मुझे शौक भी रहता है, मैं सुनती भी हूँ, हर रोज सुबह बजाती हूँ। पर कल रात को भी मैंने, मेरे पति परमेश्वर कहते, बोला नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, अभी क्लास लगा देंगे आपकी। मैं बोली कोई नहीं आएगा, अभी इस बीच में मुझे कोई भी तंग नहीं करेगा, और बड़े ही आराम से ये बन जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ भैया, वजन लगा दिया था मैंने, उसके बाद आराम से मैं पीसती चली गई, मेरे हाथों में भी दर्द नहीं हुआ कल। नहीं तो इतनी मेहनत मैं नहीं करती भैया, कभी भी कभी नहीं करती, बहुत मेहनत का काम है, 5 घंटे। और कल तो इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब सच में दिव्य औषधि बन रही है। वो कहते थे कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, आप श्री राम बटी लेकर आए हैं। और ये मामूली औषधि नहीं है भैया, मतलब मैं तो, जब मुझे ये पत्ते दिखे ना इतने सारे, ये तो एक एक पैकेट है, एक पैकेट और पड़ा है भैया, और एक मैंने पीस दिया। तो मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये हर चीज में काम में आती है, अगर इसको सुखा के भी रख लें। मैं अपना दिमाग लगा रही थी, मैं ठीक है ये तो ताजा पत्ते हैं, इसको हम पीस लेंगे, श्री राम बटी बना लेंगे। तो मैं एक समय पे, मेरे को संतोष माता जी ने भी कहा था, दिल्ली जो हमें अभी ज्ञान की पुड़ियां दे रही थी, रोज देती हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे भी सीखने मिलती हैं, और पर्सनली भी वो मुझे रिस्पॉन्ड करती हैं, कभी भी कुछ पूछती हूँ। तो उन्होंने एक बात जरूर कही थी मेरी, जब उनसे बात हुई, बोले नीम है ना, आगे जाके मिलेगा नहीं, बिल्कुल पेड़ पौधे अभी काट रहे हैं सब। तो भैया मैंने नीम, उनके कहने पे भी नीम के पत्ते और सहजन के पत्ते भैया दोनों मंगवाए, उनको सुखाने रखा है, उनका पाउडर बना के रखेंगे भैया, थोड़ी सी हल्दी उसमें मिला के बराबर मात्रा में, तो वो भी एक औषधि तैयार हो जाएगी, किसी भी चीज में हम ले सकते हैं, हमारा कुछ भी नहीं लग रहा भैया, शून्य खर्च, जो आप हर रोज कहते हैं ना, समझाते हैं कि शून्य खर्च। और भैया सच बता रही हूँ, मतलब अभी तक कोई सोच रहा होगा मेरा कोई व्यापार का, ये तो आप जानते भैया, और ये मैं भी कह रही हूँ, मैं भी मतलब बता रही हूँ ये चीज की, व्यापार की अगर मैं बात करूँ, वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, और अभी तक मेरा हुआ भी नहीं है। मतलब मैंने बनाई है चीजें, मैंने नेत्र रोग भी बनाया है, सब कुछ बनाया है, पर मैं, मेरे पति परमेश्वर भी मुझे पूछ रहे थे, बोला आपने इतना सारा सब कुछ बनाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा ये चीजें मैं अपने लिए बनाई हूँ, अपने आत्मविश्वास के लिए बनाई हूँ, मुझे सीखना था, मैंने नई नई चीजें सीखी है, मुझे ये सीखना था, इसलिए बनाया। व्यापार का तो अभी तक मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं भैया, सच में नहीं था। तो और अभी तक मेरी एक भी चीज मैंने किसी को दी भी नहीं, मतलब बिकी नहीं है, मैंने ऐसे दी है भैया, ऐसे दी है। मैंने साबुन भी बनाया भैया, मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने वो भी दिया, सब दिया, लेकिन मैंने अभी तक 1 रुपए अगर मैंने किसी को लेके दिए होंगे, वो मैंने बिल्कुल नहीं दिया भैया। और मुझे उस चीज का कोई गम नहीं है भैया, क्योंकि कहते हैं ना, मैं हमेशा प्रभु को ये कहती थी कि मैंने मंदिर में कभी जाके कुछ नहीं मांगा भैया, और इस चीज के लिए मेरी राधा रानी गवाह है। मैं हमेशा एक ही चीज उनसे कहती थी कि आप जैसा चाहो मुझे वैसा बना देना।
क्योंकि मैं इस समाज में थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत अलग हूँ भैया। मैं थोड़ा सा नहीं है मुझ में ऐसा कि मैं 6-5 करके आगे निकल जाऊं, कुछ ऐसा कर लूं, नहीं, मैं हमेशा सही रास्ते पे ही चल के आगे, जितनी भी आगे पहुंची हूँ, थोड़ी दूर ही पहुंची हूँ तो 4-4 कदम चल के ही पहुंची हूँ भैया। और आज भी मेरा यही उद्देश्य है। तो भैया ये जो खुशी है ना, ये पीसने की सिलवट्टे पे, और ये मेरी श्री राम बटी भैया मैं दिखाती हूँ। और आज मावस का दिन भैया, बड़ी मावस्या, तो मैं इसकी मतलब बहुत चीजों में काम आती है ये, इसकी औषधि बना के भी दूंगी, श्री राम बटी बना के भी दूंगी। मतलब एक एक सिर्फ एक इतनी सी चीज से अगर कहें ना, तुलसी माता होती है बिल्कुल। और सच में भैया इतनी खुशी हो रही है, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि सिलबट्टा पीसना वो आपने सिखा दिया, औषधि बनाना तो आपने सिखाया है, पर सिलबट्टा चलाना वो मुझे नहीं आता था। मतलब एक एक के साथ तो मतलब डबल फायदे वाली चीज हो गई भैया। और ये श्री राम बटी भैया, ये अगर सभी को दिख रही होगी, ये श्री राम बटी भैया, और बिल्कुल बहुत अच्छी छोटी छोटी गोलियां, ये देखिए, ये कहीं खराब नहीं होंगी। और मैंने इसे गंगा जल से गूंथ दिया भैया, क्योंकि गंगा जल में सभी कहते हैं कीड़े नहीं लगते, हमने नेत्र रोग भी गंगा जल से बनाया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसमें थोड़ा सा गंगा जल ही डाल देते हैं, सादा जल नहीं देके, तो मैंने गंगा जल से बनाया। और ऐसी बहुत सारी डिब्बियां भैया, क्योंकि मंदिर में भी मुझे देनी है, और मैंने कान्हा जी के यहाँ भी दिए, मुझे एक अपने परिजन यहाँ रहते उन्हें भी मैं भेजूंगी, तो इसलिए मैंने तैयार किया भैया। ये मेरा कहीं मतलब आप सोचिए, मेरे इसमें कहीं मेरे मन में ये नहीं आया था कि मुझे ये व्यापार करना है, या मैं इसलिए बना के रख रही हूँ कि मुझे इसको सेल करना है, नहीं। ये जब मैं बना रही थी भैया, मेरे मन में सच बताती हूँ यही भाव था कि ये आखिर है क्या। बहुत सारे लोगों ने बना ली है, कई बार बना ली है, पर मुझे सबसे बड़ी बात थी कि बाकी चीजें मुझे लग रहा था नेत्र रोग कैसे बनेगा, बहुत आराम से बन गया। मेरा मित्तर दी से भी मैं उस दिन संजोग से बात हो रही थी, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई, तो बड़े ही आराम से बन गया भैया। लेकिन ये मुझे लग रहा था ये सबसे कठिन था मेरे लिए भैया, क्योंकि मिक्सी में पीसना होता है ना, तब तो हम तुरंत कहते भैया कुछ भी नहीं है। और शायद जिन्हें सिलबट्टा चलाना आता है उनके लिए कुछ नहीं होगा भैया, पर मेरे लिए ये भैया, मतलब मुझे तो सिलबट्टा चलाना नहीं आता था। तो ये जो आपने सिखाया है ना, ये मतलब ये एक बेटी के मन के भाव हैं कि अगर आज कोई कह भी देना कि मतलब बिन माँ बाप की है, किसी ने कुछ सिखाया नहीं, अब मैं ये कह सकती हूँ गर्व के साथ भैया कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई सीख के आता है, पर गर्व इस चीज का है भैया कि आज भी सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, आप ही नहीं, मैं सभी की बात करूं तो सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त है, और आप थोड़े ज्यादा व्यस्त रहते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं खुशी के साथ भी एक फोन करूं, आप चाहे उठा ही लेते हैं, कई बार नहीं उठाते तो आपका कॉल बैक हमेशा आ जाता है भैया। मतलब इस चीज के लिए तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और नीतू दी का तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं सच में भैया, मुझे मतलब आज भी ये लगता है कि पता नहीं, शायद पहले जुड़ गई होती मैं यहाँ, शायद पहले, मुझे बहुत अफसोस होता है भैया, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने कभी ऑपरेशन किसी भी चीज का नहीं कराया भैया, तो मुझे इस चीज का तो लगता है बिल्कुल कि काश मैं पहले जुड़ गई होती। तो उनका तो बहुत धन्यवाद नीतू दी का कि उन्होंने मुझे मतलब इस चौपाल से जोड़ा। और पहले दिन जब मैं जुड़ी थी, सभी मुझे अभी आप सभी देख रहे हैं, रोज देखते हैं, जिस दिन मैं पहले दिन जुड़ी थी वो दिन शायद बहुत अलग था, बहुत अलग था। और बिल्कुल मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी भैया, किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गई, मैंने कोई दवाइयां नहीं ली, कुछ भी नहीं ली। लेकिन अगर मैं किसी चीज से उबरी हूँ, मैं अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैं उन चीजों से भी उबरी हूँ भैया, तो उसका श्रेय तो इस चौपाल में जाता है भैया, आपको जाता है, आप सभी को जाता है भैया। मतलब कहते हैं ना कि मैंने कोई औषधि भी नहीं ली भैया उस वक्त, चलिए अभी तो हम ठीक हैं, पर उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं लिया था भैया, लेकिन क्या लिया था, आप सभी का प्यार। जो कहते हैं ना, एक प्यार ऐसी चीज होती है जिससे आप किसी को खींच सकते हो अपनी तरफ। और ये तो भैया, ये सबसे बड़ी बात है कि किसी के प्यार में कोई बदलाव नहीं है। आज मुझे इतना वक्त हो गया भैया, करीबन फरवरी में मैं जुड़ी थी इस चौपाल से, और आज काफी साल भी नहीं हुआ। अभी कहते हैं कि साल भर भी होते हैं, तो समझ, एक साल भी अभी नहीं पूरा हुआ, मैं दिन गिनती हूँ, मैं एक साल भी नहीं हुआ, और ऐसे लगता है पता नहीं कब से जुड़ी हुई हूँ। और कोई मुझे, मेरे पति परमेश्वर भी नहीं कहते, क्योंकि मैं शाम को जुड़ती हूँ चौपाल में, कई बार वो आ जाते हैं, देखते भी है, कुछ नहीं कहते भैया। और मतलब सारी चीजें, सिर्फ ये ही नहीं, सारी चीजें, मैं एक एक चीज की बात करूं, मतलब मैं जब खुद बनाती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि अच्छा ये कर सकते हैं हाथ से। और बाकी चीजें एक तरफ भैया, मेरे लिए तो ये श्री राम बटी, मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश, क्योंकि मैं ये पत्ते अपने हाथ से तोड़ के लेके आई भैया। ये मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। और बिल्कुल, एक जब मुझसे ना 2-3 लोगों ने पूछा, अब कहते श्री राम बटी ये क्या, मतलब ऐसा नाम क्यों, तो मैंने कहा आप खुद बताओ, तुलसी हमारी माता होती है, और श्री राम बटी ही क्यों, मतलब इसमें गोल मिर्च है, और ये रामा तुलसी, मतलब ये हरी तुलसी, 2 तुलसियां होती है, श्यामा तुलसी काली वाली होती है थोड़ी, और ये रमा तुलसी। अब मतलब ये एक ऐसी औषधि है, आप अगर किसी को कैंसर में
दर्द होता है, दर्द से जो पीड़ित पेशेंट रहते हैं, आप थोड़ी सी 8-10 गोलियां ताज़ी दही में, फ्रेश दही में मिलाकर उन्हें दे दें, तो उन्हें दर्द में आराम मिलेगा। किसी भी तरह का बुखार हो, टाइफाइड हो, सर्दी जुकाम हो, गले में खराश हो, गले में दर्द हो, या दांतों में दर्द हो, या मसूड़ों में सूजन हो, आप उसमें भी श्री राम बटी। और मतलब मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है, इसके बहुत अनगिनत फायदे हैं, बहुत अनगिनत। तो भैया मेरा तो भाव ये है अभी भी, ये मुझसे अगर कोई मांगे ना, किसी को अगर जरूरत हो, कोई कह दे कि बहन आप ही दे दो, मैं ऐसे ही दे दूंगी भैया। और ये इसलिए नहीं है कि मतलब मुझे महान बनना है, नहीं भैया, ये तो कभी था ही नहीं। पर ये है कि मुझे अच्छा लगता है भैया। अब जैसे मैं गाती हूँ, मैं हर जगह नहीं लेती भैया। हालांकि सब मुझे कहते तेरी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है, तू क्यों ऐसे करके आगे। मैंने कोई बात कोई बात नहीं। और भैया इस चीज का ना, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, सच में मुझे फल तो मिला है भैया। मैंने अगर निस्वार्थ सेवा कभी भी अपने जीवन में की है, और मैं आज भी करती हूँ, तो आप सब पूछेंगे कि मुझे कैसे उस चीज का फल मिला। तो उस चीज के लिए ना भगवान, जब मुझे जरूरत हुई ना, तब उन्होंने मेरा संसार बचाया है। जब मेरे पति परमेश्वर जिंदगी और मौत से आईसीयू में लड़ रहे थे, और डॉक्टर ने कहा था, दिवाली की सुबह थी, मुझे आज भी वो दिन याद है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बहन कुछ भी नहीं है, कल सुबह ले जाइएगा। और मैं और मेरा छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल के बाहर, आईसीयू के बाहर चेयर पे बैठे थे, कोई था नहीं मेरे पास, कोई भी नहीं था। मैं वो दिन नहीं भूल सकती। और मैंने उस वक्त बैठ के, मैं सच बता रही हूँ, बालाजी हमारे कुल देवता भी है, तो मैंने उस वक्त, सच बता रही हूँ, मैंने बालाजी का कंटिन्यू जाप किया था वहां बैठ के। मैं वहां से हिली नहीं कि नहीं मुझे आज यहीं रहना है। तो अगर कहते हैं ना कि इंसान जब हर जगह से हारता है, पैसे से हार गया, हर चीज से हार गया, ऑक्सीजन मशीन काम नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रहा, तो शायद मेरी वो सेवा उस दिन रंग लाई कि मतलब कुछ लोग, अनजाने लोग मेरी जिंदगी में निकल आए थे मेरी मदद करने के लिए। अचानक से हॉस्पिटल में मतलब एक आंटी मिल गई जो मुझे जानती भी नहीं थी, उन्होंने मुट्ठी में मेरे अपने आप ही 5,000 रुपए पकड़ा दिए। मैंने गिने भी नहीं, बाद में गिने तो देखी, अरे इतना 5,000 रुपए कैसे दे दिए, मुझे जानते नहीं। और वो लेडीज भैया मुझे रानी सती दादी के मंदिर में दिखी दोबारा, और उनका आज भी मेरे प्रति वही भाव है। तो मतलब मुझे कभी कभी लगता है, कोई कहता है ना कि नहीं अरे पैसे ले लो, क्यों, आप लो, बिल्कुल, हमें सब कुछ करना है, हमें आत्मनिर्भर भी बनना है। पर भैया कभी कभी अगर कोई मुझसे ये कहे ना कि आप ऐसे बहन ऐसे ही दे दोगी, हाँ मैं दे दूंगी, हाँ मैं दे दूंगी भैया, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा वो जो होता है ना, बांसुरी वाला जो होता है, तू तो कान्हा जी को इतना मानती है, बोला वो हमेशा तेरे दुख दर्द देख रहा है, तू सोचती है कि वो तेरे साथ नहीं है, लेकिन कब कहाँ तेरे साथ खड़ा होता है ना, तुझे पता भी नहीं चलता। और ये है भैया, बिल्कुल इस चीज के आप लोग साक्षी हैं। मैं नहीं भूल सकती, मेरे बेटे का जब एग्जाम था, एक दिन अगर चूक जाता भैया, और आपने देखा है कि मैं किस तरह से डिप्रेशन में थी उस दिन, क्योंकि एक दिन उसकी जिंदगी की कीमत हो सकती थी, वो बच्चा उस एग्जाम नहीं दे पाता। लेकिन मैं अनजान थी आप लोगों के लिए, आप लोगों ने तुरंत, मैं जुड़ी हुई थी चौपाल में, तुरंत 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे मुझे, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं कौन थी। आप लोगों ने तुरंत एक छोटी बहन समझ के, किसी ने अपनी बेटी समझ के, किसी ने जो भी जितना भी प्यार लुटाया, मेरी मदद की जिस तरह से भैया। मैं मैं जिस दिन मैं दूसरे दिन स्कूल फीस जब उसकी देने गई भैया, मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे हुआ, ये कहीं ना कहीं भैया, मतलब भगवान तो है, वो तो है। तो मैं ये मानती हूँ कि आप बोलते हैं ना निस्वार्थ आप करो, और ये कहाँ मिलेगा जाके भैया। ये नहीं है कि आप आज कर रहे हैं आपको कल ही मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं होता भैया, समय लगता है। पर हाँ ये है कि प्रभु हमेशा रहते हैं भैया, राधा रानी रहती है, हमेशा रहती है, देखती है। और ये तो मैं समझती हूँ, और आप सबके बीच में मतलब ये मैं जीता जागता प्रमाण हूँ भैया। और इस चीज के लिए आप सबका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और सबसे बड़ी बात है भैया, मैं जब भी चौपाल में कुछ कहती हूँ ना, मतलब कुछ भी अपने मन की बात, मुझे हिचक नहीं लगती। जैसे अब उस दिन एक बात हो रही थी कि मैं अपने मन की बात कह नहीं पाती, मैं रात को अलमारियां साफ करती हूँ, मैंने अलमारी साफ करनी छोड़ दी भैया, मैंने अलमारी साफ करनी छोड़ दी। मैं कह देती हूँ भैया, मैं आपसे ही कह देती हूँ सारी मन की बातें, मुझे कोई तकलीफ रहती है मैं आपको कह देती हूँ, या तकलीफ ही नहीं, मुझे कुछ दवा पूछनी रहती है भैया, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, हाँ मैं आपको पूछ लेती हूँ, मैं ग्रुप में पूछ लेती हूँ। तो मुझे एक परिवार सा लगता है भैया, कुछ हिचक ही नहीं होती कहने में। तो मैं सोचती हूँ मैंने क्यों मुझे रात को अलमारी साफ करनी है, क्यों मैं अपनी बातें, क्या क्या ये चौपाल ऐसी है कि मैं यहाँ अपनी बातें नहीं कह सकती, नहीं तो फिर मैं कहाँ कहाँ पीछे हूँ भैया। और बिल्कुल अब मैं टाइम से सोती हूँ भैया, हालांकि कल मैं जगी क्योंकि कल मुझे बहुत खुशी थी, बहुत ज्यादा खुशी थी, और इतने सारे तुलसी के पत्ते, तो मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा और कर लेते हैं। और इस चक्कर में भैया ऐसा नहीं है कि मैंने घर का काम छोड़ा,
मैंने खाना भी वक्त पे बनाया, खाना बना के पहले रख दिया भैया, क्योंकि गर्मियों का वक्त है तो गर्म कोई खाता नहीं, सभी ठंडा खाते हैं। तो मैंने रोटियां सेक के रख दी, और भी एक दो चीजें, रविवार का दिन था, बना के रख दी कि जिसे जब भूख लगेगी खाते रहेंगे, लो और खाओ। और उस बीच में मैं अपने काम में लग गई भैया। तो ये तो मतलब ये कहते हैं ना कि आप ऐसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, नेत्र रोग का अनुभव बताइए, आपने डाला, क्या अनुभव हुआ। पर यहाँ भैया ना तो मैंने कुछ डाला ना मैंने कुछ खाया भैया, लेकिन ये बनाने का अनुभव है भैया। ये अनुभव ना मतलब ये भी कभी कभी लिया करें आप बीच बीच में कि आपने ये चीज बनाई तो उसका कैसा अनुभव है। ये और ये मतलब ये हर चीज से हटके है भैया, ये हर चीज से हटके है। मतलब और ये रहेगा मेरा भैया कि मंदिरों में जितना हो सके, खासकर राम मंदिर में, क्योंकि मैं वहाँ सदस्यों से जुड़ी हूँ, तो ये मेरा रहेगा कि जितनी ज्यादा हो सके। और अब तो मतलब मेरे पति परमेश्वर ने भी, उनके मन में क्या आया, उन्होंने भी कहा कि आप एक बार में नहीं तो आप बोले सप्ते में 2 बार ही ये चीज है ना, मैं भी बना दिया करूंगा, मदद कर दूंगा, आप भी बना लो। तो बोला 2 कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो अपने मन से ये बात कह रहे हैं। और वो शायद भैया मुझे लगता है वो आप लोग मंत्र फूकते हो ना, उसका कमाल है। क्योंकि मेरे पति परमेश्वर बहुत गुस्से वाले भैया, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, लेकिन मैं गृह कलेश नाशक का दिया भी जला रही हूँ, तो शायद उसका चमत्कार है, बिल्कुल है भैया। और मैं तो यही कहती हूँ, मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ होगा तो मैं नीतू दी को बोलूंगी मंत्र फूक देना आप या गोविंद भैया को बोलूंगी भैया चिकित्सा कर दो, ऐसा ऐसा हो गया है। तो मुझे चिंता तो होती नहीं भैया। आप एक ही बात कहते हैं कि चिंता ना करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो चिंता तो अब है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं है भैया। तो मतलब मुझे इतना कम वक्त हुआ है भैया, मतलब मेरा सफर जो रहा ना अभी तक, एक हाउसवाइफ थी मैं, और मतलब यूं तो मैं गाती भी थी, सब कुछ करती थी, पर ये मेरे लिए एक अलग, बहुत अलग भैया, मतलब एक परिवार कहते हैं ना, जो कमी थी मेरे जीवन में, वो मुझे मिल गया भैया। और इतना अच्छा महसूस होता है, जितने भी लोग यहाँ हैं, मोनिका बहन हैं, सभी, मतलब महेंद्र चाचा हैं, उनका बंधन उपचार भैया, कभी रबड़ वाली चीजें, रबड़ लगा लो, अच्छा रबड़ लगाने से ठीक हो जाता है, मेरे जुकाम हुआ था मैंने चिमटी लगा ली, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इलास्टिक का उपाय जो उन्होंने पैरों के लिए, हाथों के लिए बता रखा है। और मतलब बहुत सारे अनगिनत फायदे। उनका काढ़ा है भैया, मैं काढ़ा नहीं पीती थी, मैं काढ़ा पीने लग गई हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मंत्र चिकित्सा है, रंग चिकित्सा, जितनी भी चीजें आप लोगों ने सिखा रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी का प्यार। मोनिका बहन जब भी कुछ कहती हैं तो उनकी पहली लाइन ये रहती है, मैं हमेशा सुनती हूँ और अभी तक गौर करती आ रही हूँ, और वो आप सभी भी जानते हैं, जब वो कहती है ना ये बात कि नहीं जानते है तो जान ले पहचान ले, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी ये बात। इसलिए क्योंकि वो गर्व से कहती है ये चीज, और बिल्कुल क्यों नहीं जानेंगे कोई भी। तो स्विच ऑफ हो गया फोन, चार्ज नहीं हो रहा क्या? ओ भाई, स्विच ऑफ। तो जब तक स्वाति बहन आती हैं उससे पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं। और ये थी स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा चलाए जा रहे स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता अभियान, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शून्य खर्च चिकित्सा के प्रति शोध कार्य, परीक्षण और प्रचार प्रसार के कार्यों में घर घर बहन बेटियां भाई बंधु तैयार हो रहे हैं स्वास्थ्य रक्षक के रूप में, अपने परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के प्रयास में। तो आज जो स्वाति बहन का जो आपने अभी ये रूप देखा, ये खुशी देखी, ये खुशी औषधि सेवन करने की नहीं, औषधि सेवन करने की नहीं, औषधि बनाने की खुशी। मतलब एक अनुभव होते हैं कि हाँ जी, किसी चीज को उपयोग करने के बाद जो लाभ मिलता है उसका अनुभव अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जो आज अनुभव सुनने को मिला, ये उसे बनाने का, करने का अनुभव। तो मैंने पहले ही कहा था कि एक ऐसी औषधि जिसने गोविंद भाई को इस कदर मजबूर किया कि आप सभी इस लायक हो गए हैं कि आप लोग बना सकते हो। श्री राम भट्टी की तो ऐसी लगन लगी कि जिन घरों में सिलवट्टे नहीं थे उन घरों में सिलवट्टे आए, जिन्होंने सिलवट्टे जीवन में देखा नहीं उन्होंने सिलवट्टे चलाए, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो फ्लैटों में रह रहे हो, कोठियों में रह रहे हो, या
23वीं मंजिल में रह रहे हो या 70 साल के बुजुर्ग हो, स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अनोखे प्रयास में पूरे भारतवर्ष में लगभग 500 से भी ज्यादा, क्योंकि 491 परिवारों की तो लिस्ट है मेरे पास, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप में फोटो भेजी थी। तो लगभग 500 से ज्यादा परिवार 5-5 घंटे सिलवट्टे चलाकर, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे परिवार जो निरंतर इस औषधि का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। आज स्वदेशी चिकित्सा के ऊपर ही चर्चा का विषय था, और स्वदेशी चिकित्सा में औषधि निर्माण, वो भी घरेलू औषधि का निर्माण, इसका बेहतरीन अनुभव। तो मैं एक बार दोबारा 94 परिवार जुड़े हुए हैं, आप सभी के हैंड से लेना चाहूंगा कि किन्होंने अपने जीवन में श्री राम बटी बनाई। जल्दी जल्दी हैंड रेस करें, मैं नाम पढ़ता जाता हूँ। एस के मलिक भैया कोलकाता, रीना नवलानी दीदी उदयपुर, नीता सालवा दीदी मुंबई, सरोज दीदी हिसार, वीरू झारखंड, पूजा कपूर दीदी कानपुर, सुनीता गौतम दीदी, मुकेश कुमार, नीना जैन दीदी, मनीषा तोमर, सुनीता शर्मा दीदी, सुमन पाल, त्रिभुवन कुमार, प्रभाती लाल चाचा जी, तरन्नुम बहन, शिव किरण देशमुख दीदी भोपाल, किरण दीदी पानीपत, वर्षा चड्डा दीदी दिल्ली, किरण जैन दीदी पानीपत, और किरण कुमारी पटना, परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान, संदीप भाई बोकारो, महक खान बहन पानीपत, हेमंत भाई पटना, धर्मेंद्र नाथ भाई पटना, वो भाई ओम प्रकाश सासाराम, मनोहर भाई पटना, डाली बीबी कोलकाता, एक तो मोबाइल के मॉडल से आ रहे हैं इसलिए नाम नहीं पता, किरण बहन जौनपुर, नीलू दीदी झारखंड, रूना सिंह दीदी झारखंड बोकारो, नवनीता बहन कुरुक्षेत्र, आशा गुप्ता दीदी, जिंदल पाल, रेखा कुमारी दीदी एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ पटना। तो इस प्रकार अभी 94 में तो 97 परिवारों में तो यहीं पे साक्षात 50-60 परिवार जो हैं उन्होंने श्री राम बटी बनाई, और कुछ परिवार अभी जुड़े नहीं, चौपाल में जुड़ते हैं। तो ये है श्री राम बटी की महिमा। और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने 5-5 घंटे सिलवट्टे चलाए। इसी प्रयास के संग एस के मलिक भैया का हैंडरेस था, उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी भाई, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया स्वाति दीदी को स्पेशल वंदे मातरम, और आज से स्वाति दीदी को वंदे भारत दीदी का नाम दिया जाता है मेरे तरफ से, जिसका वक्तव्य सुनते हुए मेरी पत्नी ने दाल के बजाय, मैं दिखाता हूं आपको, दिख रहा भैया? हाँ जी। दाल में हल्दी छोड़ने के बजाय चावल में हल्दी छोड़ दिए। यहाँ हल्दी उनके वक्तव्य में इतना मगन हम लोग हो गए थे कि चावल के बजाय आज पीला चावल खाना होगा हमको। और स्वाति दीदी से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा तुलसी का पत्ता हमें भी भेज दे, बहुत ज्यादा है आपके पास, आप शायद पीस नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा हमको भेज दे जी। बहुत अच्छा लगा स्वाति दीदी को आज, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको भी फेल कर दिया। इसलिए आज से मेरे तरफ से वंदे भारत दीदी के नाम से नाम दिया जाता है।
बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये इसके मलिक भैया हैं कलकत्ता से, जो भी आप देख रहे हैं, ध्यान, इन्हें भी आप पहचान रहे हैं। ये श्री राम बटी बनाने में नंबर 1 है। इनकी पत्नी गांव जाती है, तुलसी लेके आती है और इनके सर पे मढ़ देती है। भैया गांव से मंगाने में खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए स्वाति दीदी को बोल रहे हैं भेज दे मेरे पास। कोई बात नहीं, भेज देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक हैंड रेस और है, मधु राठी दीदी। मैं मधु राठी दीदी से ना आज एक प्रश्न करता हूँ। चलिए पहले उनसे उनसे बात करते हैं, फिर उन्हीं के माध्यम से आज बात करते हैं। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मेरी भी अटेंडेंस लगा दो, आप सुबह अटेंडेंस लगा रहे थे सबकी। तो वो तो सुबह वीडियो ऑन होना था। अब ऑफिस में है ना, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है भैया। कोई बात नहीं, अब हो क्या गया। कह रहे थे भैया? पहले आप अपनी बात कहिए, फिर मैं कहती हूँ। पहले आप अपनी बात कहें, फिर मैं अपनी बात। भैया बहुत अच्छी खबर है जी। एक माइंड पावर पे बात करते हैं। जितेंद्र अडिया जी, जो जी। कम से कम 130 किताबें तो लिख चुके हैं वो, और देश विदेश में उनके कई लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, जो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और उन सब पे बात करते हैं। उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने चौपाल पे आने के लिए हाँ कह दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो 23 तारीख सही रहेगा क्या? उन्होंने कहा कि वो कंफर्म अभी मुझे करना है। जी। 23 तारीख की शाम को चौपाल के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने टाइम दिया है। फिर भी वो बोले कि अगर कोई दूसरा टाइम चाहिए तो बता देना। नहीं दीदी, 23 तारीख लॉक कर देते हैं। हाँ तो आप भैया ना, मैं उनका प्रोफाइल आपको भेजूंगी, आप मुझे वो बना दीजिएगा, जो भी आप बनाते हैं ना, टैग। जी दीदी। और ताकि अपन लोगों को, बहुत बहुत बड़ी हस्ती है वो गुजरात की, और लाखों लोगों को उन्होंने मोटिवेट कर दिया और जिंदगियों में बदलाव कर दिया उनकी, सिर्फ माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करके। बहुत दीदी मैं आप। आपको उनका प्रोफाइल और उनकी डिटेल्स भेजूंगी भैया, आप वो ब्रोशर बना दीजिएगा एक लिंक का। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद बस दीदी। यही खुशखबरी देने के लिए मैंने कहा कि आपको बता दूं और कंफर्म कर दूं एक बार। इस खुशखबरी पे तो सबकी तरफ से आपको बधाई तो मिलनी चाहिए। तभी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। धन्यवाद दीदी। नहीं अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा किया आपने। बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी है वो। सुनेंगे बहुत तो बहुत धन्यवाद। आप एक एक लोगों से मिला के और वर्कशॉप होते हैं। बहुत ज्यादा जो है ज्ञानित करवा रही हैं। धन्यवाद दीदी आपका। 10,000 रुपए इनकी सेशन के चार्जेस हैं, लेकिन हमने कहा कि हमने ये तो सोशल कॉज के लिए हम कर रहे हैं, तो बोले मैं बिल्कुल भी चार्ज नहीं करूंगा। बहुत सुंदर। एज रिवर्सल पे उनका बुक भी है, बहुत अच्छा दीदी, बहुत सारी बुक है। बहुत 130 धन्यवाद तो मेरे को आपका। ध्यान है, इससे ज्यादा भी लिखी हूँ तो पता नहीं बहुत। तो 23 तारीख कंफर्म कर देना भैया जी। हाँ जी दीदी, 23 तारीख का तो कर जी दें। भैया, जी भैया, धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब पूजा कपूर दीदी, कानपुर। वंदे मातरम भैया। भैया एक प्रश्न है, पूछ लूं क्या? हाँ जी, पूछ लीजिए। भैया एक पंडित जी हैं हमारे पास के मंदिर में, तो वो 15 दिन पहले करीब उन्होंने मिठाई का डिब्बा खोला था भोग लगाने के लिए, तो रबड़ बैंड उछल के उनकी आंख में गया और काफी तेज लग गई। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, शायद वो आंख से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। और कल से ये बहुत परेशान है, क्योंकि कल रात भी सो नहीं पाए हैं। आंख में काफी पानी निकल रहा है और दर्द भी हो रहा है। तो भैया मैंने उन्हें मुंह की भाप से सिकाई करने के लिए बताया था, रुमाल से गुलाब जल दिया है, और क्या कर सकते हैं? जब भी कभी किसी को भी आंखों में चोट लग जाए ना, जी। बहुत अच्छी औषधि है होम्योपैथी में। ऐसे तो हड्डी टूटने पे दी जाती है, हड्डी जोड़ने की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है होम्योपैथी की, उसका नाम है सिम्फाइटम। लेकिन ये आंख में जब चोट लग जाए
तो उसकी भी बहुत अच्छी औषधि है। जी तो ये होम्योपैथी में तो सिम्फाइटम 200 पावर की 2-2 बूंद जीभ पे दिन में 3 बार लेने के लिए उनको बोलिए। जी और अब गुलाब जल और फिटकिरी, जी 1 चम्मच गुलाब जल में 1 चुटकी फिटकिरी मिला के रख दें और जी उसके 2-2 बूंद आंखों में डाल के मुंह की भाप से रुमाल गर्म करके सिकाई करें। जी ठीक है। जी। भैया फिटकरी उसमें डाल के फिर छाननी पड़ेगी? नहीं, बारीक पाउडर करके हाँ घुल जाएगी। अच्छा ना ना ठीक है। घुले ना, ऐसा लगे कि नहीं घुला है तो छान दें। ठीक है भैया। जी। ये सिम्फाइटम 200 की 2-2 बूंद डालनी है डायरेक्ट जीप पे और 3 बार दिन में? जी जी जी। ठीक है भैया। आंख में मत डलवा देना। जी 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 ठीक है। जी भैया। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो सबसे पहले धन्यवाद मधु राठी दीदी का कि उनके सानिध्य में हमें भारत के महान अच्छे अच्छे ज्ञाताओं से, अनुभवियों से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और उनके जीवन के अनुभवों का सार सार मतलब जब कभी कोई व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय कुछ समय के लिए कहीं देता है तो उनका 99% नहीं, 1000 मतलब बहुत ज्यादा एक प्रयास होता है कि निचोड़ दें। बस ये होता है कि उस निचोड़ को सुनने और समझने के लिए हमें समय चाहिए होता है। तो जैसा कि पीछे दीदी आई थी, उन्होंने जो बताया, तो इसी चीज पे पूछ लो तो 7 दिन से भी ज्यादा हो गए कितनी बहनें अपने आप को शीशे से बात करती हैं। किस कौन कौन बात करते पता चले। बस एक रूना सिंह दीदी। हाँ, शीशे से बात करने वाली सभी बहनें जो हाथ खड़े करी है उनका तो शीशा ही बंद है। भैया मैं भी करती हूँ। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे। भैया आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई। जी दीदी, मैं अभी कह रहा हूँ उसी उसी बात पे बात हूँ। मधु दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं, बहुत अच्छे कार्य हैं आपके राजस्थान गवर्नमेंट के साथ और पूरे राजस्थान की माताएं बहन बेटियों के लिए। आप काफी समय से स्वस्थ समिति परिवार को भी ऑब्जर्व कर रही हैं। जी भैया। लेकिन ये कोई संस्था तो है नहीं, फिर भी बिना संस्था के भी इसके कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कोई शब्द ही नहीं है भैया, कोई शब्द नहीं है। शब्दों में तो बयां ही नहीं हो सकते आपके कार्य। एक एक कर्णधार जो काम कर रहा है ना भैया, दिल से सलाम है उनको। जो हीरे को आप, जो पत्थर है ना, खान का पत्थर, उसको एक एक को इतना तराश देते हो ना आप कि हीरा बना देते हो उसको। कोई शब्द नहीं है भैया, कोई शब्द नहीं है। इतना सुंदर आप काम कर रहे हो और जो जुड़ जाता है ना आपसे, वो भी इतना सुंदर काम कर रहा है। सिर्फ देने के भाव है सबके पास। कोई शब्द नहीं है भैया। आपको तो दिल से धन्यवाद है। जितना आपको नमन करूं उतना कम है भैया। बस आपके लायक, आपके जैसा हम कुछ 2-5% भी बन जाए ना भैया, तो जीवन सफल है बस। हर दिन यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भाव हमारे पास भी जगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। क्योंकि मैं बेसिकली क्या था कि राजीव भाई का एक व्याख्यान था कार्यकर्ता के नियम के ऊपर, कार्यकर्ता के जो गुण होने चाहिए, क्रांतिकारियों के जो आज के समय के जो होते हैं उनमें एक चीज नजर आई। जो बता रहे थे तो बहुत अच्छा लगा मुझे ज्ञान। और एक चीज और अच्छा लगा, मतलब जो मुझे समझ में आया कि मतलब जो मेरी समझ की बात है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। संस्था कई लोगों से चलती है और जो कई लोगों से चलती है उनमें मतभेद हो जाता है।
समय के साथ ऐसा हो जाता है, अभी तक तो यही देखने को आया है। लेकिन जब एक व्यक्ति के अंदर संस्था के गुण को जागृत कर दिया जाए, उस व्यक्ति विशेष को ही संस्था के गुणों से परिपूर्ण कर दी जाए, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा भैया। तो मुझे ऐसा लगा कि संस्था बनाने के बजाय हर व्यक्ति के अंदर एक संस्था के गुणों को परिपूर्ण कर दिया जाए। भले वो संस्था के रूप में जब कार्य होगा तो बहुत विशाल कार्य हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि जब संस्था के माध्यम से किसी कार्य को किया जाता है तो दुनिया देखती है, बहुत बड़े बड़े स्तर पे आयोजन किए जाते हैं, उसकी साख जो है पेपरों में छपा करती है कि इस संस्था ने ये कर दिया, उस संस्था ने ये कर दिया। लेकिन अगर वो टूट गया तो उस दिन से तो खत्म। और जब एक व्यक्ति के अंदर संस्था के भाव, गुण, धर्म, कर्म सब उसके अंदर समाहित कर दिया जाए और वो 100 ही लोग हों, तो वो 100 तो अलग अलग है, तोड़ तो कोई सकता नहीं। भाई वो तोड़ेगा तो खुद को ही तोड़ेगा, अपने विचारों से, अपने भाव से, अपने चाल चलन से अपने आप को तोड़ेगा। लेकिन उसके टूटने से बाकी 99 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे यही समझ में आया कि संस्था जैसी सोच, संस्था जैसे कर्म, भले यही है, फर्क यही होगा कि एक संस्था बहुत बड़ा कर सकती है लेकिन एक व्यक्ति थोड़ा करेगा लेकिन हमेशा करता रहेगा उसी सिद्धांत पे। जी भैया, इसीलिए आप एक एक पत्थर को तराश रहे हो। जी, तो सबसे पहले तो अपने आप को उस काबिल बनाया कि जिसे जो संस्थाओं को तोड़ने का जो काम होता है वो होता है मोह माया। जी। तो पहले अपने आप में उस गुण को पूरा का पूरा ग्रहण किया कि भाई जो सबसे ज्यादा टूटते हैं लोग वो इसी चीज से टूटते हैं, बिखरते हैं। अकाउंटेबिलिटी जिसे कहा जाता है, अपने शब्दों के प्रति अकाउंटेबिलिटी, अपने आचरण के प्रति अकाउंटेबिलिटी, और धन के प्रति। धन को तो फिर भी एक बार भरपाई की जा सकती है, आचरण की भरपाई नहीं की जा सकती। एक बार अगर हम किसी के नजरों से धन, मान लिया कि मैंने आपसे कुछ पैसे लिए और आपके साथ पैसों का हेरा फेरी कर दी, साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद आप उसको फिर भी भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आचरण से गलत हुए तो पूरी जिंदगी, एक जो आंख मिला के, मतलब मैं तो, जो सामने वाला वो तो आंख मिला नहीं सकता, और जिसके साथ हुआ है वो कभी माफ करेगा नहीं। तो हमें जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए परिवार भाव के तहत, जिस प्रकार हम भाई बहन में होते हैं, भाई बहन, सगे भाई बहन जो होते हैं पूरी तरह से पवित्र रिश्ते में बंधे होते हैं, उसी आचरण को ग्रहण करना है। अकाउंटेबिलिटी अपने शब्दों के प्रति कि जो कहा है वो करके दें। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि नहीं हो पाता उतना, लेकिन जितना होता है यहाँ तो खुद से ही करनी है। भाई संस्था तो खुद के लिए बनाई है ना, अपने आप को बनाया है कि भाई तो खुद से जो बोला है तो खुद के लिए करना है। तो एक अकाउंटेबिलिटी बोलने की कि जो कहा है वो करना है। एक अकाउंटेबिलिटी सबसे पहला तो आचरण का, दूसरा अपने कथनी का, कहें वही जो करें और करें वही जो कहें। ऐसा नहीं, क्योंकि आज समाज विकास तो कर रहा है लेकिन संस्कारों के मामले में हीन होता जा रहा है। बहुत सही कहा भैया आपने। वो जो ये परिवार, इतना सुंदर परिवार बनाया ना आपने कि बस प्रेम ही प्रेम बरसता है। हर एक चेहरा खुद ही बता देता है कि अंदर से वो कितना खुश है। अलग से शब्दों की जरूरत ही नहीं है। चाहे तो आपका तो दिल से धन्यवाद भैया। चाहे किसी के यहाँ पे ना, अभी अगर हम बात करें तो ऐसा शायद ही यहाँ पे हम लोग कितने 105 परिवार जुड़े हुए हैं,
किसी के दिल में दर्द होगा, किसी के सर में दर्द होगा, किसी के कमर में दर्द होगा, किसी के कंधे में दर्द होगा, किसी के कहीं ना कहीं दर्द तो है ही जीवन में, फिर भी खुश हैं फिर भी और खुश है। उसे के लिए खुशी ढूंढ रहे हैं और अपने कर्मों को इस कदर आगे बढ़ा रहे हैं कि शायद वो दर्द हमारे जीवन से भी चला जाए। आज सुबह एक भाई का, मतलब ऐसे आते रहते फोन बहुत सारे के, भाई का भी आया, बहन का भी आया, तो मैंने उनको यही बोला कि जी आप अपने कष्टों को ना देखें, वो जो आपके कष्ट हैं वो आपके, आपकी सोच जिस ओर बढ़ी है उसके लिए वो रुकावट पैदा करने का कार्य करने का काम करेगी। तो अब आपको निर्णय लेना है कि आप उसको दरकिनार करके आगे बढ़ते हैं या उसके संग रोते रोते वहीं रुक जाते हैं। जी जी। ये कम शब्दों के साथ आज की कक्षा को समापन की ओर लेके चलेंगे। किन्हीं को आज अनुभव भी बहुत अच्छे थे। सुबह का अनुभव स्वाति दीदी का बहुत बढ़िया रहा। मेरे पास कॉल आया था तो उस पर बात हुई, तो मैंने कहा ये खुशी जो मुझे मिली है वो मुझे तक ही ना रहे, आप सभी तक आए, इसलिए स्वाति बहन को दोबारा बोला बात करने। उन्होंने अपने मन के भाव रखे। और दूसरी, ये अपनी जो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधाल है, इसके अनुभवों की आज मैंने विशेष रूप से एक दो पोस्ट शेयर किए हैं, जिससे कि आप सभी के ज्ञान का और विश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। उत्पाद तो अपने कार्य पे चल ही रहा है, तो उत्पादों को भी हम समाहित कर चुके हैं अपने आप को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए। अपने परिजनों, पहले तो अपने परिवार को उन उत्पादों से, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास फोन आया था फरीदाबाद से, रजनी दीदी हैं, उन्होंने कहा कि भैया मेरे नाती को ना शैम्पू, और बेटी को शैम्पू और साबुन बहुत पसंद आए, लेकिन नाती कहता है ब्लू रंग का होता तो बहुत अच्छा होता है। मैंने कोई बात नहीं, मैं उसके लिए ब्लू रंग का बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, काफी अच्छा लगता है। और आज ही ऐसे चर्चा का विषय है, तो मैं, नीतू दीदी फ्री है तो एक चर्चा का विषय बना ही लेते हैं। नीतू दीदी अगर व्यस्त नहीं है, 5 मिनट लगेगा पढ़ने में, अगर व्यस्तता है तो कोई बात नहीं। भैया एक सेकंड। अरे भैया एक सेकंड। ठीक है, जब तक नीतू दीदी आती हैं तब तक एक हैंडल्स है आशा गुप्ता बहन का, इनका माइक अनम्यूट करते हैं। आशा गुप्ता दीदी। वंदे मातरम भैया, प्रणाम सभी को। भैया एक अनुभव है और सबको ही बताना चाहती हूँ कि रात को 11:30 बजे अराउंड पतिदेव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनको गर्मी चढ़ गई थी। उनको पेशाब में खून सा आ रहा था, घबराहट हो रही थी, हार्ट बीट बढ़ गई थी और बुखार था। पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि रात को 11:30 पौने 12 बजे मैंने भैया को फोन किया। शायद मैं अपने सगे भाई बहनों को भी फोन नहीं कर सकती उस समय। इस समय हम चल रहे हैं जहां हम अपने परिजनों को भी बेरात फोन नहीं कर सकते, लेकिन भैया से फोन करते समय मैंने सोचा नहीं। 11:30 पौने 12 बजे उन्होंने मेरा फोन उठाया और मुझे बताया कि क्या करना है। भैया ने बताया कि कच्चा आम को पीस के उनको पिला दो और हो सके तो बॉडी पे लगा दो। तो बॉडी पे लगाने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको वैसे ही कप कपी छूट रही थी। मैंने उनको पिला के सुला दिया। अब उनको फिर तकलीफ हुई रात को 2 बजे, फिर मैंने सौंफ जीरा का काढ़ा बना के, पुदीना डाल के काढ़ा बना के पिलाया। सुबह तक उनको बुखार निकल गया। सबसे बड़ी बात ये लगती है कि हॉस्पिटल जाएंगे, पैसा तो खर्च होगा, उससे ज्यादा ये लगता है कि वहाँ जो इतना मशीनों की आवाजें, वो वहाँ का एनवायरनमेंट, उससे तबीयत और खराब होती है ठीक होने की बजाय। तो ये लगता है कि हमने ना हॉस्पिटल्स जाना छोड़ दिया। ये भैया की कितनी बड़ी योगदान है निस्वार्थ भाव से कि वो रात भी नहीं देखते, वे रात को जो समय है हम उनको फोन करते हैं। कितने समय से मैं कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ, कितने समय से मैं जुड़ नहीं पाई हूँ, पर भैया ने ये नहीं सोचा कि नहीं, ये बहन तो आ नहीं रही तो मैं क्यों उसका फोन उठाऊं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो आज अपने भी नहीं करते हैं ना, वहां भैया
ऐसे समय पर और ऐसे तरीके से हेल्प करते हैं कि कितना सरल तरीके से इलाज हो गया घर बैठे। आज वो बिल्कुल इतना अच्छे से सो रहे हैं कि मैं देख के मुझे लग रहा है कि मतलब मैं इतनी काबिल हो गई। और ये भैया की दी हुई सारी है कि भैया की वजह से हम इस काबिल हो पाए हैं कि किसी को दर्द से मुक्ति दे पा रहे हैं, किसी को रोग से मुक्ति दे पा रहे हैं। शायद ये पैसे से ऊपर की, बहुत ऊपर की बात है, और इसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसका लेवल बहुत अलग है। तो भैया इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है दिल से, और चरण स्पर्श है मेरा भैया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जान के खुशी मिली। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दीदी ने बोलने में थोड़ी सी बताने में गलती कर दी है। कच्चे आम को उबाल के फिर उसको मसल के उससे पिराई है, ना कि कच्चे आम की चटनी। ठीक है। जी जी जी। हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ हो तो आप ऐसा करें। लेकिन ये जो कच्चे आम का इलाज जो है वो गर्मी के दिनों का ही है। ऐसे सर्दियों में कच्चे आम मिलते भी नहीं है, हो भी नहीं सकता इलाज उसका। ये गर्मियों में ही कच्चे आम उपलब्ध होते हैं। और दीदी के पास तो संजोग से थोड़ा सा आज पका था, कच्चा रहते रहते बेचारा थोड़ा पक भी गया था। अ, ये बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार एक बहन यास्मीन यास्मीन बहन है, करीब नीतू गुप्ता दीदी हैं मिर्जापुर से, उनके सानिध्य में जुड़ी थी। पिछले 9 साल 8-9 साल हो गए थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बच्चा भी हो गया है। और साथ ही उस बच्चा 5-6 महीने का हो गया तो उसे दस्त भी हो रहा था। तो उसका भी अनुभव आया हुआ है। स्क्रीन शेयर अभी नहीं कर पाऊंगा, समय थोड़ा लग जाएगा। फीडबैक अरेंज करूंगा, दे दूंगा। तो उसमें सबसे अच्छा रहा कि अपना जो सौंफ है, बच्चों की हर समस्या में, खास करके बच्चा जब, चाहे वो छोटा हो, 2 महीने 3 महीने का, 4 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, बिना डरे सौंफ का काढ़ा, बहुत बढ़िया काढ़ा, जबरदस्त काढ़ा बनाकर, बहुत ज्यादा छोटा बच्चा है, माँ के दूध पे है पूरी तरह से, तो माँ के दूध के में मिला के, बराबर मिला के देते रहें। इन ठीक होने का इंतजार ना करें कि ठीक है भाई दे दिया, ठीक नहीं हुआ अभी। सिर्फ देते रहें। नियमितता बेहद जरूरी है। किसी को जल्दी, किसी को देर से आराम मिलता है। एक बार नहीं, अनेकों बार परीक्षित है। एक इसी प्रकार मानसी गुप्ता बहन है, उनकी माता जी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो पेट में एक पोस्ट शेयर किया था कि अगर पेट दर्द के मारे चीखें निकल रही हो, पेट पकड़ के कोई रो भी रहा हो, तो उस स्थिति में भी रसोई घर की धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, इन सब का जो पाउडर है, 2-2 चम्मच लेने से आराम मिलता है। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में, यानी नियमितता से। तो ऐसे अनेकों अनुभव। एक पीनल बहन जुड़ती हैं, अभी नहीं आ रही है, तो उन्होंने कल, उनका मैसेज आया हुआ था कि आसाराम जी के आश्रम से मिलने वाली अस्थि सुधा, जो सस्ती और बहुत अच्छी दवा है, उस दवा का भी अनुभव स्टेटस के जरिए, ग्रुप के माध्यम के जरिए भेज दिया गया है। जिससे कि किसी को अगर दवा ही जरूरत है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि जो घर में घरेलू उपचार नहीं कर सकते, तो दवाओं में भी जो दवाएं ज़्यादा अच्छी है, दुष्प्रभाव रहित है, उनका प्रचार प्रसार और उजागर करने का कार्य करना ही हमारा परम उद्देश्य है। अब आगे 2 हैंड रेस और हैं, इन दोनों हैंड रेस के बाद समापन की ओर चलेंगे, और नीतू महेश्वरी दीदी के सानिध्य में आज एक विशेष विशेष जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले नीलेश जैन भैया, माइक अनम्यूट कर लें आप अपना। वंदे मातरम भैया, प्रणाम। वंदे मातरम भैया। भैया मुझे शैम्पू मिला और शैम्पू का अनुभव बहुत अच्छा रहा भैया। मतलब अभी तेल नहीं डाला है, जो अन्य शैम्पुओं में मतलब रूखापन आ जाता था, वो रूखापन बिल्कुल नहीं आया, मतलब उस टाइप से अभी। भैया एक एक तो ये रहा अनुभव। दूसरा, परसों भैया मुझे बहुत तेज फीवर था सुबह, हालांकि मैं कक्षा में जुड़ा था, मतलब ये चौपाल में आया था 11 बजे की, मगर बहुत पैरों में बहुत दर्द था, फिर भी मैं दुकान पे था और समाज सेवा में भी लगा हुआ था। और उसके बाद में मैंने फिर रात में यही हल्दी, मेथी, अजवान, सौंठ, उसमें 3 लौंग डाल दी, और भैया इनका मैंने काढ़ा बनाया। मैंने इसको 1 गिलास पानी में रख दिया, वो ज्यादा देर तक चल गया, थोड़ा सा बचा था भैया वो उसमें, मतलब आधे से भी और कम से भी कम। फिर मैंने भैया उसको, मैंने कहा ठीक है, मैंने उतना ही काढ़ा पिया मैंने वो। उसके बाद में मैंने जो बचा, जो हल्दी, मेथी, अजवाइन से जो मैंने छाना था,
उसको मैंने थोड़ा बहुत 2-3 चम्मच मैंने चबा चबा के खा लिया। सुबह तक भैया ना बुखार का पता था, ना मुझे बिल्कुल मतलब ना दर्द था, बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया भैया। यही मेरा एक अनुभव ये भी था बस वही बाकी। और आपका अभी शैम्पू भी यूज किया तो बहुत अच्छा। ऐसा शैम्पू बस यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे इतनी जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, शायद मैं शैम्पू यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, हर कोई बनाएगा भैया। हाँ, जिनको ये अपनी सोच है कि आगे चल के या वो कहीं से भी उपलब्ध हो या आपके द्वारा हम बुलवाएं तो हम जरूर बनाएंगे भैया। जी जी। जी बहुत भैया। बहुत 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 धन्यवाद भैया। रीना नवलानी दीदी, उदयपुर। वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। रीना दीदी, उदयपुर। जी भैया प्रणाम आपको। वंदे मातरम सभी को। और भैया है ना, रात को मेरा बेटा है, उसकी तबीयत जैसे आया कहीं से भैया, रात को तो 9-10 बजी थी, उस समय 10:30 बजी थी भैया वो आया। तो उसका मुंह थोड़ा सा यूं उतरा हुआ था, मेरे को ऐसे 2 बार मतलब आते ही मुंह धोता है भैया वो, तो मुंह धोते धोते बोल रहा था, मैं किचन में थी भैया, वो बोल रहा था कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। तो मैंने कहा मैंने सुना नहीं भैया, तो फिर वापस से मैं आई बाहर, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोलता है तबीयत ठीक नहीं है मेरी, ऐसा लग रहा है मुझे, जी घबरा रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और वीकनेस ही लग रही है। भैया मैं क्या करूं फिर, मैंने कहा एक काम कर, अमृत धारा पी ले तू तो सही हो जाएगा। तो उसने अमृत धारा ली मेरे से और पी, तो भी थोड़ी देर हुई भैया, उसको आराम नहीं आ रहा था। तो उठ के बोले वाह मैं जा रहा हूँ बाहर है ना, जिया जी की दुकान पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ के आता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। तो वो गया वहां पे, तो उसको वहां पे भी मैंने फोन किया यहाँ से कि कैसा लग रहा है अभी, तो बोलता है मैं तो आ रहा हूँ घर पे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और भैया आ ही गया वो 10 मिनट में। अब मुझे तो हो गया, माँ को तो आपको पता ही है कैसा लगता है। तो भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा है ना, उस पापा भी आ गए थे जब तक, तो वो बोल रहे थे कि मैंने कहा लीवर वटी ले ले, या एक काम कर लीवर वटी ले ले और ये ले ले, तेल भी उसको मैजिक ऑयल भी सुंघवाया, लेकिन उस हल्का आराम पड़ा था उसको, लेकिन इतना कोई उसको अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। तो भैया वो है ना, उसने लीवर वटी थी ली, और शायद 11:45 उस समय ऐसा कुछ हुआ था, तो 10 मिनट हुए बैठा था, लीवर वटी ली, और भैया है ना वो एक और मैंने क्या किया, मंत्र मंत्र किया उस पे। तो बोलते हैं कि मेरे पतिदेव बोल रहे थे अब ये जादू टोने करने लग गई है। तो मैंने कहा आप चुपचाप मुझे करने दो, मेरा ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, करने दो इसको। तो किया भैया, और है ना 5 मिनट में इसके दोस्तों का फोन आ गया केक कटवाने के लिए, पता नहीं क्या, मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि इसका बर्थडे है, ध्यान नहीं रहा था मुझे उस समय तक। तो फिर है ना इन्होंने कहा ये कहाँ गया, इसकी तबीयत तो खराब हो रही है, इसकी तबीयत खराब हो रही है, कहाँ गया। तो फिर भैया मैंने 5 मिनट के अंदर इसको फोन किया कि कहाँ है। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा इसका बर्थडे ना इसलिए शायद ये गया है, दोस्त वगैरह आए होंगे, इसे केक कटवाने गए, मतलब कटवाने गया होगा। तो भैया विद इन 5 मिनट के अंदर इसकी वहां से आवाज इतनी अच्छी आई मेरे को वहां फोन पे कि सही बोल रहा है वो, बिल्कुल सही बोल रहा था, कि बोले मम्मी ठीक है अभी आराम है मेरे को, और बहुत फर्क हो गया है। भैया ये है रसोई घर जो आपने सिखाया, सच में बोल रही हूँ भैया, आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ भैया आपको। आपने जो सिखाया है, मैं इनको भी यही बोल रही थी, देखो वरना मेरे को शायद हो सकता है हॉस्पिटल भी जाना पड़ता भैया। उस समय तो हमको कुछ आता ही नहीं था ना भैया, जब से हम आपसे जुड़े हैं तभी सीखे हैं भैया कुछ हम, वरना हमको आता ही नहीं था भैया, सच बता रही हूँ। जो मैं बोल रही थी ना, मेरे पतिदेव को बोल रही थी ये सब, कि आप ये सब जो चीजें हैं मैं सीखी हूँ या कुछ भी है ना चौपाल में, जरूर बोलो उनका धन्यवाद भाई का जरूर करो, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है, हम आपको घर पे सारा कर रहे हैं, तो ये उन्हीं का दिया हुआ है भैया। पति का हक मेरा, मैं बोल रही थी ना पति का हक, मतलब ऐसे कर रही थी पैसे के लिए, नहीं भैया उनका कोई हक नहीं है, लेकिन आपका सबसे पहले आपका हक है भैया। मैं आज सवेरे पानी पी रही थी, मतलब सवेरे उठ के सबसे पहले तो भैया मुझे सबसे पहले आपका ख्याल आया, और जहां मैं गलत होती हूँ या जहां पे मैं सही होती हूँ भैया, मुझे अंदर से आत्मा ऐसी बोलती है ना कि भैया ये हक आपका है, इनका नहीं है भैया। सबसे पहले जो सिखाया है आपने, हमने सीखा है, आपका सबसे पहली जो भी इनकम या जो मेरी कमाई सेल्फ है ना भैया, आपका हक था वो उस पे। तो मैं आपको, मेरे मन में आया है भैया कि मेरे बहन का
और भैया मैं स्वीकार करना जो भी आपको मैं पेटीएम करूंगी भैया, मेरी तरफ से, कि मुझे मेरा बहुत मन है भैया, और मेरा मतलब मन अंदर से बहुत मतलब इस चीज को मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ भैया। जो आपने सिखाया है ना, इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमको हॉस्पिटल भागना पड़ता था ना। अभी मैं आपको बताती नहीं, लेकिन मैंने कहा इकट्ठे करके अनुभव एक साथ दूंगी। और आपको शायद मैंने लिख भी दिया था भैया, एक बजे रात को आपसे मेरी मैसेज पे भी बात हुई थी भैया, तो मैंने आपको लिखा भी था भाई आप सो जाओ अब, और कब सोओगे। लेकिन भैया आप कितना हमारे लिए करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं अपनी वाणी यही खत्म कर रही हूँ। मुझे भैया मैं बता नहीं सकती हूँ, आपके लिए शब्द नहीं है भैया, मेरे शब्द नहीं है, कोई भी शब्द है ही नहीं भैया आपके लिए। जो आपने सिखाया है हम सीखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। वंदे मातरम। आप जैसी बड़ी बहनों का आशीर्वाद है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये सारी चीज जो हो रहा है वो आप सभी की दुआओं का ही परिणाम है। तो अभी दीदी ने बात करी, मैं उसको चैट चैट दिखा देता हूँ। अ, नीतू दीदी पढ़िएगा जरा। नीतू दीदी हाँ जी भैया। पढ़ना चैट। भाई मेरे बेटे का आधे घंटे पहले जी घबरा रहा था, सिर दर्द हो रहा था। मैंने उसे अमृत धारा दिया और मैजिक ऑयल सुंघाया, फिर भी बोल रहा आराम नहीं है। इतना कि मैंने उसे लीवर बटी दे दी और मंत्र किया। भाई बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। भाई आपका बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम। धन्यवाद। मंत्र कौन सा? टन सोमा। भाई सच में मेरा बेटा बहुत आश्चर्यचकित है। टन और स्वाहा। पतिदेव भी खुश। भाई बेटे का आज जन्मदिन का आशीर्वाद दे उसे। सबसे प्यारा मेरा गोविंद भाई। मेरी ओर से सुंदर सुशील जीवन संगिनी अर्धांगिनी प्राप्त हो। क्या था? हाँ जी। चलिए तो इस अगले जन्मदिन से पहले दीदी को सास बनाना है, दादी बनाना है, दादी। चलिए आगे चलते हैं। मुकेश देवी दीदी, अगर आप लोग हैंड रेस ना करें तो आगे कुछ सीख लेंगे, बाकी अगर बहुत जरूरी है तो हैंड रेस ले लेता हूँ। मुकेश देवी दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया मेरे को ना जी आंखों में बहुत ज्यादा खारिश हो रही, मतलब नेत्र रोग नाशक भी डाल रही भैया, शव मूत्र से भी धोया फिर भी खारिश हो रही भैया, उसके लिए बता दो। नियमित रखो। जी भैया। मीनाक्षी बहन दिल्ली। वंदे मातरम भैया। भैया कल मैं अपने ना मायके गई थी, तो मतलब वहां पे देखा भतीजी मेरी 5 साल की है। उसकी आंखों के पास ना सफेद सफेद छोटा 1 रुपए का सिक्का होता है ना, उसके बराबर सफेद सफेद सा हो गया है। जो सफेद दाग होता है, तो देख के बहुत दिमाग को सब परेशान हो रहा था कि मतलब ऐसा क्या हो गया इसको। तो भैया कुछ हो सकता है उसके लिए उपाय? और नाक के पास भी बन रहा है नया नया। तुलसी और नीम के पत्ते, इसको पीस के इसका रस ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं उसे। और एक चुटकी एक चुटकी से भी कम बाकुची का चूरन, एक चुटकी से भी कम बाकुची का चूरन भैया उसे। ये कहाँ कहाँ मिलेगा ये मेरे बाकुची? मेरे बाबूजी के घर पे। थप्पड़ मारा दिमाग। सब चीज मैं ही बताऊंगा क्या? हाँ भैया आपसे सीख रहे हैं, आप ही बताओगे। पंसारी की आप दुकान, पंसारी की दुकान, पंसारी की दुकान पे। ठीक है भैया। ठीक है। पूरा सुनी नहीं, अब ले जा फिर ऐसी बीच में टांग अड़ाई है, बोलूंगा भी नहीं आगे। अब कैसे लेना है वो बताऊंगा ही नहीं। पूरी बात सुनी नहीं, पहली टांग अड़ा ली। आगे बोल दीजिए, मैं नोट कर रही थी। तो चलिए आगे चलते हैं सीखने के। उसमें कार्य करते हैं। 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट समय और सभी और दें। हम्म, जी दीदी। जी भैया। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उनमें से आज वो सीखने वाले हैं बनाने के लिए, जिससे हमारे घर का मतलब पूरी निगेटिविटी जो कहते हैं
उसे दूर करने का और घर में अच्छा सकारात्मक ऊर्जा का प्रदान हो आगे, इसे पढ़ते हुए जानते हुए समझ में आएगा। जी दीदी पढ़िए। स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट प्रस्तुति प्राकृतिक वैदिक धूप निर्माण। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित रसोई घर को ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय बनाने और शून्य खर्च चिकित्सा के अंतर्गत हस्त निर्मित दिव्य धूम निर्माण की संपूर्ण वैज्ञानिक व आयुर्वेदिक विधि। बाजारू अगरबत्ती बनाम वैदिक धूप, विषैले रसायनों से पूर्णत मुक्ति और घर के वायुमंडल को रोग मुक्त करने का प्राचीन वैज्ञानिक संकल्प। क्यों आवश्यक है घर पर प्राकृतिक धूप? केमिकल अगरबत्तियों का विष। बाजार में बिकने वाली कृत्रिम अगरबत्तियां में हाई एथिल थैलेट और कोयला पाउडर होता है। इनके जलने से निकलने वाला धुआं सांस के साथ फेफड़ों में जाकर अस्थमा, एलर्जी और सांस की गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। प्राकृतिक धूप का दिव्य सुरक्षा कवच। गोबर, गूगल, लोबान और जड़ी बूटियों के संयोग से निर्मित धूप जलने पर केवल सुगंध नहीं देती, बल्कि वातावरण से हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को प्राकृतिक रूप से नष्ट कर वायु शुद्ध करती है। प्राकृतिक औषधियां एवं आधार। देशी गाय का गोबर धूप बत्ती का मुख्य आधार है, जो जलने पर प्राणवायु ऑक्सीजन को उत्तेजित और वर्धित करता है। चंदन व देवदार लकड़ी शीतलता प्रदान करता है, मस्तिष्क को शांत रखती है और तीव्र व भीनी प्राकृतिक सुगंध बिखेरती है। प्राकृतिक राल रेजिन्स, गूगल और लोबान का धुआं फेफड़ों की सूजन कम करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकता है। सटीक अनुपात एवं घटक प्रति 1 kg हेतु घटक का नाम देसी गाय की गोबर का बारीक चूर्ण, सटीक मात्रा 350 ग्राम। मुख्य आयुर्वेदिक व वैज्ञानिक कार्य धूप का प्राकृतिक आधार, दुर्गंध नाशक एवं ऑक्सीजन वर्धक। दूसरा है चंदन पाउडर, देवदार पाउडर 150 ग्राम, शीतल पित्त नाशक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सुकूनदायक। तीसरा है शुद्ध गूगल एवं लोबान राल 200 ग्राम, एंटी माइक्रोबियल कफ नाशक और सूक्ष्म कीटाणु नाशक। औषधि चौथा है औषधीय जड़ी बूटियां मिश्रण 250 ग्राम, श्वसन तंत्र की सुरक्षा और सकारात्मक मस्तिष्क तरंगों को सक्रिय करना। पांचवा है देसी गाय का घी एवं भीमसेनी कपूर 50 ग्राम, सुलगने में निरंतरता, तीव्र बैक्टीरिया विनाशक आहुति। धूप धूप कुल 1 किलो, गोबर आधार भैया बहुत बारीक है 33%, लकड़ी पाउडर 15%, प्राकृतिक राल 20%, जड़ी बूटियां 29%, घी व कपूर 5%। प्रमुख जड़ी बूटियों के दिव्य गुणधर्म। जटामासी, इसे मेध्य मस्तिष्क टॉनिक भी माना जाता है। इसका धुआं सेरोटोनिन को संतुलित कर तनाव, क्रोध और अनिद्रा इंसोमेनिया को तुरंत दूर करता है। कपूर कचरी, सुगंध कोकिला, प्राकृतिक ब्रोंकोडिलेटर, ये फेफड़ों के वायु मार्ग को खोलती है। दमा, खांसी और सर्दी जुकाम के रोगियों के लिए सर्वोत्तम है। नागरमोथा व छबीला, ये वातावरण में एक भीनी, अत्यंत लंबे समय तक टिकने वाली सौंधी खुशबू बिखेरते हैं और कफ व दोषों का पूरी तरह शमन करते हैं। कीटाणुनाशक व वायु शोधन की क्षमता 100% प्राकृतिक एवं रासायनिक रहित। वैज्ञानिक प्रयोगशाला परीक्षण का निष्कर्ष। वैदिक जड़ी बूटियां विशेषकर लोबान के बॉस्फेरिक एसिड और गूगल के धुएं से घर के सूक्ष्म कोनों में छिपे हुए वायरस, हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस बिना किसी विषैले रसायन के निष्क्रिय हो जाते हैं। ये प्राकृतिक हवा को शुद्ध कर घर के बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़ों को एलर्जी और जहरीले वायु प्रदूषण से बचाता है।
धूप निर्माण की प्रामाणिक विधि, प्राकृतिक घटकों को गूंथने से लेकर उन्हें सुखाने की उत्तम वैज्ञानिक व वैदिक प्रक्रिया। गूंथने व आकार देने की विधि, आटा तैयार करना, गोबर और जड़ी बूटियों के चूर्ण को कपड़छान कर लें, गुग्गल व लोबान को गुनगुने गाय के घी में पिघलाकर पेस्ट बनाएं, थोड़ा पानी और मैदा लकड़ी पाउडर मिलाकर आटा जैसा कड़क गूंदें और धूप कोन का आकार दें। सुखाने का अनिवार्य वैज्ञानिक नियम, छाया में सुखाना क्यों आवश्यक है? वासनाशील तेलों की सुरक्षा, जड़ी बूटियों की असली सुगंध और औषधीय लाभ उनके भीतर मौजूद उड़नशील तेल वोलाटाइल एसेंशियल ऑयल्स में होते हैं। यदि धूप को सीधे सूर्य की तेज धूप में सुखाया जाएगा तो सूर्य की गर्मी से ये मूल्यवान तेल वाष्पीकृत होकर उड़ जाएंगे। इसे हमेशा हवादार छाया में 3 से 5 दिनों तक सुखाएं ताकि औषधीय तत्व 100% सुरक्षित रहें। धूप थेरेपी के बहुआयामी लाभ, मानसिक शांति व अवसाद मुक्ति 95%, रोगाणु व जीवाणु का नाश 90%, प्राकृतिक मच्छर मक्खी निवारण 85%, श्वास व दमा रोगियों को राहत 80%। लाभ विश्लेषण, यह वैदिक धूप घर में जहरीली केमिकल कॉइल्स के उपयोग को शून्य करके पूरे परिवार को स्वास्थ्य और समृद्धि बनाती है। कोई प्रश्न या जिज्ञासा? स्वदेशी अपनाएं, स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाएं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट। 5 घंटे सिलबट्टे पीसने वालों के लिए, सप्तगुना बटी बनाने वालों के लिए, लीवर बटी बनाने वालों के लिए, B12 बनाने वालों के लिए। अब पेट की शुद्धि के साथ साथ अब अपने मकान की शुद्धिकरण का भी कार्य किया जाए। तो आज की कक्षा यही समापन की ओर लेके चलते हैं। समापन मंत्र के लिए नीतू महेश्वरी दीदी। जी, सभी को अपने चश्मा उतार लें, अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाएं, जोड़ के 3 बार ओम का उच्चारण करके ओ ओ ॐ पूर्णविदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिः औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वय देवा शान्ति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को अपना अपना हाथ को रख करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना आंखें खोल लेंगे। वंदे मातरम। राधे राधे सभी को। वंदे मातरम सभी को। आप अपने वंदे अपने मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। सभी को वंदे मातरम। तो वंदे मातरम सभी को। मिलते हैं इसी लिंक से शाम 4 बजे और शाम 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। और जुड़ना ना भूलें 11 बजे की कक्षा में। ठीक है, तो मिलते हैं। मोह माया समेटा जाए, कुछ काम किया जाए, हाथ पैर चलाया जाए। आप लोग तो चला ही रहे हो, मुझे भी चलाना है। ठीक है, देव परमेश्वरी दीदी गलत बात है, बनाते बनाते नहीं खाते। अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हाँ आपने डाला है उसमें नमक तेज नहीं हुआ है, फिर क्यों चख रही हो।
भैया गुड़ डाली थी सब्जी में, वो गुड़ खाया है। आपने सोचा कि गुड़ मीठी कड़वी वाली गुड़ तो नहीं डल रही है, इसलिए पहले चेक कर लो। चलिए, आज गाड़ी वाले भैया घूम रहे हैं आज गाड़ी में, बड़े दिनों बाद। भैया दिल्ली में हूँ, अपना पता भेज दीजिए, अरे लोकेशन। अच्छा, अभी भेज रहा हूँ भैया। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। 99 भजन पूरा किधर है भैया, किधर है? अपना द्वारका। अच्छा द्वारिका है, मैं भजन पूरा से निकला हूँ। अच्छा, भजन पूरा से निकले हैं। जी भैया, मैं अभी भेज रहा हूँ भैया। हाँ भेज दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत ठीक है, मिलते हैं, मोह माया बांटते हैं। और ये तो एक बड़ा अच्छा नंबर फोन आया है, 1 मिनट। उनसे राहुल त्रिपाठी। वंदे मातरम। भैया जी कैसे है? पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ जो आपने भाई की बात मानी और बर्तन सारे उठा के ले आए। जी ला नहीं पा रहे थे, कल आ गए सारे। लाए, ज्यादा नहीं लाए हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा ही आया, कम से कम शुरुआत तो हो गया। अब कम से कम आपके बच्चों को कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ जी, ये ऐसे बर्तन भी होते हैं खाने वाले। अच्छा भैया, जो कढ़ाई लाई दोनों तरफ से पीतल है। आ, ऐसा है, अगर कलई नहीं किया होगा तो उसमें खट्टी चीजें और ये सब चीजें जो मैंने आपको भेजा है उसका प्रयोग ना कीजिएगा, या आप बनाने के बाद तुरंत निकाल दीजिएगा। हाँ, कलई करवा लीजिएगा। कहाँ पे होगा यहाँ पे, पता है? मैं दिल्ली का पता कर देता हूँ, ऐसे जिनसे बर्तन लिए हैं उनके उनको पता होता है कि कहाँ। हाँ, वो करा के देते भी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक और है। कैसी है तबीयत? ठीक है, सही में। ठीक है, अभी तो अब बर्तन आए हैं तो बनाना शुरू करेंगे, खाना शुरू करेंगे। इसमें टमाटर बना सकते हैं, टमाटर एक टमाटर डाल के सब्जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और कोई हम खटाई उटाई खाते ही नहीं है ऐसा कुछ, तो बस एक टमाटर ही डालते हैं सब्जी में। तो टमाटर वही मैं आपसे पूछ रही थी कि डाल के बना सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बना सकते हैं, हर चीज बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा निकाल के रख देना है फिर दूसरे बर्तन में। बर्तन में, स्टील में किसी में खाली कर दूंगी उसी टाइम बनाने के बाद। कि और तो कोई सावधानी नहीं है ना बर्तनों में? ना ना, और कोई बर्तन सावधानी नहीं। हाँ, तो भी बहुत ज्यादा तो नहीं लिए, बस एक नहीं, पतीला, एक कढ़ाई, एक फ्राई पैन लिया और एक पूरा 2 थाली का सेट ले लिया। 2 ग्लास, कटोरी, चम्मच, ये ले लिया, प्लेट है। और इसमें बैठ के जब आप बना के खाओगे ना, खाते वक्त जब बर्तन आगे रख परोसा रहेगा ना, अ- अलग से ही फीलिंग आएगी आपको। सोने के बर्तन। हाँ, वो साफ हो जाता है। पीताम्बरी आती है, वो लेके आइएगा, उससे साफ कीजिएगा। अच्छा अच्छा, पीताम्बरी। हम्म। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, और नहीं, ये पानी वगैरह तो बड़े लंबे समय तक रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, वो भी जिनमें खट्टे वगैरह ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो तुरंत खाली कर दो थोड़ी देर में। मैंने उस दिन बताया था ना कि भाई पहले के जमाने में क्या होता था कि खाना गर्मा गर्म बनता था और गर्मा गर्म खा पी के खत्म हो जाता था। हाँ, ये तो आजकल का जमाना है कि भाई कूलर, वो फ्रिज वगैरह हो गया है जी, सुबह का बनाया हुआ शाम को, शाम का बनाया हुआ सुबह। और इसका कुकर भी लूं कि अभी कुकर की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, कुकर की जरूरत नहीं है। कुकर का दाल इसी में बनाना, पतीला लेके आइए, उसी में दाल बनाना। गल जाएगी इसमें भैया जी? अरे तो मैं, भाई नहीं गलेगा तो डॉक्टर के पास समय लगेगा। अब आपको बता दो, दाल गलाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। दाल को धोने के बाद ना, जैसे पहले दाल को धो लीजिए और उसमें नमक और सरसों तेल मिला के मैश कर दीजिए, और उसके बाद पतीले में डाल के पानी में डाल के छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए जैसे आप रसोई घर में गए तो सबसे पहले बाकी चीजें तैयार करने से पहले दाल को तैयार करें और उसको पानी में डाल के छोड़ दें। सरसों तेल और हल्दी मसाला, ये सरसों तेल, हल्दी और नमक मसल के,
और उसी पर गैस पे चढ़ाना है, चढ़ा दें, लेकिन जो कुकर में बनता है उससे जल्दी गलेगा। अच्छा। हाँ, सरसों तेल और हल्दी उसमें डाल के सरसों तेल, फिर हल्दी और नमक, इसको इससे मसल के। अच्छा मसल के खूब डाल के हाँ, अच्छे से वॉश करें कि फिर नहीं? नहीं वॉश नहीं करना है, पहले दाल को धो लीजिए। धोने के बाद उसमें सरसों तेल, हल्दी और नमक डाल के हाथ से मसल मैश करके फिर उसमें पानी डाल के आप चढ़ा दीजिए। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी गलेगा। अच्छा कलई वाला पतीला है, जो पतीला है उसमें तो कलई लगी हुई है, हाँ हाँ, उसमें बनाइए। तो उसमें चावल बना भी, सकते? चावल भी उसी में बनाइए। जब पतीले में ही चावल भी बन जाएगा, दाल भी बन जाएगी, हम्म। ठीक है, कढ़ाई सब्जी तो कढ़ाई में बन जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। एक चाय वाला फ्राई पैन ले आई थी, तो वो फ्राई पैन ठीक है। फ्राई ठीक है। पैन भी कलई नहीं है, खैर चलो बस यही है, मैंने कहा आपको बता दूं, मैंने कहा पूछ लूं और इससे कोई सावधानी हो तो हाँ, बस। बस अच्छा अब यही सावधानी है, खाओ पियो और बिना दवाई के बच्चों को सही करके दिखाओ कि देखो जी मेरा तो हो गया डायबिटीज, जो शुगर लेवल आया था वो खत्म। सिक्के अभी खत्म हो गए थे दीदी, मैंने बोला था बना के फिर भेजता हूँ। क्योंकि अभी तो आपने तांबे के लोटा ले आई हो, उसी को डुबो देना। बात तो मैंने अभी फिलहाल एक सोने की अंगूठी कांच की बोतल में और एक चांदी का सिक्का डाल के रखा हुआ है। ठीक है। तो लोहा नहीं मिल रहा है, लोहा फिर वो कढ़ाई वाला बहुत सूट नहीं कर रहा था, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, उससे पेन हो रहा था, कोई तो बात मुझे नहीं। लगा शायद, तो मैंने अभी चांदी और सोना तो डाल दिया है, तो मुझे लगा सिक्का होता तो डाल देती है, लेकिन कोई चम्मच डाल डाल दूं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, चलिए। धन्यवाद। चले तो ये हमारी अनीता सिंह, इनको क्या कहना है? हाँ जी अनीता दीदी। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। तो घंटी बज गया है, घर जाओ। मैं तो हाँ अपने जी भैया, मेरा एक वो था, अनुभव था, जो मतलब कि मेरे पति देव चेहरा लीवर चेहरा बटी। वो पहले वीडियो क्या वो हटाओ, शीशे के सामने आओ। भैया जी, हाँ जी वंदे मातरम भैया जी। मातरम। भैया जी, मैं ये कह रही थी, जो मेरे पति ने वो लिया ना लीवर बटी, तो उनकी चाय तो बंद होगी, 1 हफ्ता हो गया वो नहीं पी रहे चाय, बिल्कुल भी नहीं पी रहे। और अब उनके चाय ना पीने से सिर में भी दर्द नहीं हो रहा। पहले तो ऐसा था कि वो जब चाय नहीं पीते थे तो उनके सिर में दर्द होने लग जाता था। अब 1 हफ्ता हो गया, सिर में दर्द भी नहीं हो रहा। और अभी कंटिन्यू रख ही रहे लीवर बटी भैया जी। और भैया जी, एक मेरा ये था, जैसे पतिदेव मेरे है ना, वो फ्रूट्स लेते हैं सुबह सुबह जब जाते हैं स्कूल में, नाश्ते में तो फ्रूट लेते हैं। तो भैया जी, मेरे को ये पूछना था, तो क्या मिक्स फ्रूट खा सकते हैं या एक फ्रूट एक बार में ही खाना चाहिए? सबसे अच्छा तो है कि एक ही फ्रूट खाना चाहिए। अच्छा। सबसे अच्छा तो यही है कि मिक्स फ्रूट कभी नहीं खाना चाहिए। एक फ्रूट ही एक बार खाएं और भरपेट खाएं, मतलब मन भर, पेट भर। अच्छा, पेट भर के खा लो, एक बार में एक ही खाओ। हाँ, अगर आम खा रहे तो आम खाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ भैया जी, ये है ना, एक बार वो जैसे कि पहले आपसे हमारा कांटेक्ट नहीं था, तो डॉक्टर बीआरसी से था, तो उनसे हमने लीवर का ट्रीटमेंट लिया था। तो उन्होंने बताया था कि आप मिक्स फ्रूट खाओ, जितने भी 6-7 मिक्स करके सुबह नाश्ते में। दीदी एक छोटी सी चीज बताता हूँ, बहुत जी भैया सिंपल जी। सिंपल सा उदाहरण, राजीव भाई। हाँ हाँ, कोई नहीं। राजीव भाई जो थे, एक मिनट, जी भैया। बगल वाला खोल के ना, तीसरे वाला खोल के अंदर रख दो, मैं करता हूँ। ये इसके बगल वाला दरवाजा खोल के ना उसके अंदर लगा दो, रख दो, अंदर खाली घुसेड़ दो, बाकी मैं कर लूंगा अपना। तो इसको इस तरीके से समझें कि आपको एक साथ 4 काम दे दिया गया, तो जी जो भैया। आसान काम होगा वो कर दोगी और बाकी काम रुक जाएगा। तो आपने हाँ खाए जी। मिक्स फ्रूट, तो आपको जो पेट जो सबसे जल्दी पचने वाला था उसको तो पेट ने पचा लिया, और जैसे ही पचाया उसके साथ दूसरे वाले फ्रूट भी उसके साथ ही चले गए, तो दूसरे का तो ना लाभ कुछ मिला नहीं, खाली मुंह में स्वाद ही मिला था। हाँ जी भैया, तो फिर है ना, मतलब कि उनको भी थोड़ा ऐसा लग रहा था, तो पति जी ने मेरे को कहा कि आप एक बार भैया से पूछना, गोविंद भैया से। हम्म उनको ये देख लो भैया, 3 से 4 साल हो गए कंटिन्यू खाते हुए ऐसे। हम्म। तो बोला मेरे को थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो एक बार आप क्लियर करना, तो मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ भैया जी से। मिक्स फ्रूट ना ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है।
हमारे दादा नाना, मैं वो उसका एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। जी परंपराओं भैया जी। परंपराओं में क्या था कि सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार करते हैं नाना। जी हाँ बिल्कुल। तो नाना जब गांव आते हैं तो वो, ऐसा नहीं कि वहां उनके पास चाहते तो 10 तरह के ले आते, लेकिन वो जी एक ही फल लेके आते हैं। हाँ, एक ही फल लेके आते हैं, सही कह रहे हो। ठीक है। और पुराने समय में अगर हम बीमार व्यक्तियों से मिलने जाते हैं, आज हम जैसे जाते हैं तो भाई ये भी फ्रूट दे दो, ये भी फ्रूट दे दो, ये भी फ्रूट दे दो। पहले कोई एक फल जो उस वक्त का सीजनेबल फल होता था, जी पहले मिलते ही थे सीजन वाले, दूसरे तो मिलते ही नहीं थे। हाँ भैया जी, यही था। अब तो मतलब कि सर्दियों में गर्मियों के मिल जाते हैं, गर्मियों में सर्दियों के, अब तो सब मिलके केमिकल वाले हो गए। कभी कोई फ्रूट ले लो। जी। चलिए, बहुत और बहुत धन्यवाद दीदी। भैया जी एक अनुभव ये था, जैसे ब्यूटी क्रीम में लगा रही हूँ ना, तो चेहरे पे तो ग्लो आया है मेरे, और झाइयाँ मेरी बहुत कम हुई है। प्लस यहाँ नेक पे मेरे वो हो रहे थे मस। तो भैया 2-3 मस तो मेरे ऐसे टूट के खुद ही गिर गए, मतलब ऐसे जलन सी हुई और टूट के गिर गए। और जो यहाँ पे थे 1-2 मस, वो बहुत लाइट हो गए ब्यूटी क्रीम से इतना। और जबकि उससे पहले तो मैंने है ना वैसे दवाइयां भी खा ली थी मसों के लिए, क्योंकि मेरे नेक पे बहुत सारे मस निकले आए थे। तो भैया जी इसके लिए बहुत धन्यवाद। रियल में ब्यूटी क्रीम मैजिक सा काम करती, कहीं लगा लो चाहे। इनफैक्ट मेरे पति जी को है ना भैया जी एलर्जी थी, मैंने उस पे भी लगाया, उनकी वो एलर्जी भी ठीक हो गई। जी भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब कि एक चीज में बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, मिलते हैं शाम 4 बजे और शाम 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।